अभी तक जो हम कर रहे हैं, हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। हाँ जी। एंड हाँ, वेबसाइट डिजाइनिंग हमने पार्ट किया है, काफी सारे एलिमेंट्स आपने एक्सप्लोर किए हैं, है हाँ ना। जी। एंड आई कैन सी आपका लोगो भी नजर आ रहा है, आई कैन सी द टैगलाइन विच इज देयर, एंड मेन्यू बार इज अप एट द वेरी टॉप। हाँ एंड जी। सेंटर में हेडलाइन, टेक्स्ट एंड ऑल बटन्स वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी अच्छा तो है, वेरी ये तो नाइस। जो टेम्पलेट में मतलब उसमें था, थीम में वो है। जो अच्छा। मैंने हम्म करे हैं वो मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे हम्म। अबाउट अस में मैंने ये करा है, ये यस, गैप ये आपने वगैरह। दिखाया था मुझे, आई कैन रिकॉग्नाइज इट। हाँ, थोड़ा नीचे आओ। और सर टेस्टिमोनियल्स मैंने कल करा था, वो हम्म। मैं अच्छा, एक काम करेंगे, एक छोटा सा और काम करते हैं। आपकी फोटो तो काफी अच्छी लग रही है, पर करना क्या है, थोड़ा सा ऊपर आ, जी। बिल्कुल टॉप पर आओ। इसमें सर। हाँ, हाँ जी। जब भी हम अपनी इमेजेस यूज करेंगे, दे हुँ, शुड बी लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ मतलब, देखो हमें अपना बिजनेस जो है वो बड़ा हुँ, करना है, एंड वी हैव टू राइट। टेक इट टू न्यू हाइट्स। तो हमेशा आइडिया ये रहेगा, जो भी हम इमेज लगाएं वो ये छोटी नहीं लगेगी, या काफी लार्ज साइज की इमेज लगेगी। हाँ जी। यू गेटिंग? हाँ तो जी, हम, सब मैं समझ हाँ। गई थी। इट्स जस्ट दैट कि मतलब यहाँ पे इमेज बड़ी, क्योंकि जब एलिमेंटर में मैं उसको एडिट कर रही थी तभी दिख रहा था। बट अभी हम्म। मेरे पास पिक्चर्स थी नहीं, और रिसेंटली मैं कुछ करवाने वाली हूँ कि मतलब थोड़ा टैरो के बैकग्राउंड के साथ शूट हो ना, तो वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। परफेक्ट है, वो बट यू करवा गॉट द, देंगे इनपुट। हाँ जी। हाँ, यू गॉट द आइडिया ना। हाँ जी, तो हाँ यदि जी। जैसे अभी हमारा ये जो स्ट्रक्चर यहाँ लगाया है, इसका हुँ, 50% में इमेज आ जाएगी, रिमेनिंग 50% में हमारी हेडलाइन हाँ, है, बटन आ जाएगा। ठीक है। राइट। हाँ। रवि, आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, क्या चल रहा है? ऑन पेज एसईओ कर यस रहे सर। हो? सर वो तो अभी नहीं किया एक्चुअली, कुछ इश्यूज चल रहा था, इसी वजह से कल क्लास भी नहीं ज्वाइन कर पाया। मतलब एक्चुअली फैमिली में थोड़ी मेडिकल इश्यूज है, तो बीच ओहो। बीच में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कल भी ऐसे कुछ हो गया था, तो फिर मतलब सडनली मैं नहीं कर पाया। सो उस चक्कर में वो रह गया है। मतलब जो लास्ट कर रहे थे ना, आर्टिकल हम्म। जो कर रहे थे, तो अभी आधा हम्म। ही है, मतलब हुआ नहीं कंप्लीट। कोई नहीं, अभी जैसे ये इश्यूज तो आई मीन रिजॉल्व हो जाएगा, जी। होपफुली जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, यू कैन डिस्कस विद मी प्राइवेटली, है ना। या यस सर, श्योर। हम्म। बट वो है कि थोड़ा मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल। मतलब थोड़ा मैनेज करना ही मुश्किल हो रहा है टाइम चलो नहीं कोई नहीं, है। धीरे 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 करके उसको भी रिजॉल्व करो, है ना। कैसे करना है वो यू नो इट बेटर, है ना, जी। इस योर सिचुएशन। बट अगेन वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू कम बैक, है ना। इन इन टॉपिक्स पे भी धीरे यस धीरे सर। आना है, क्योंकि लाइफ में ना, लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है, एंड वी हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग दैम। यस सर। ठीक सर है। वो वेबसाइट का थोड़ा था, मतलब हेडर और फुटर वगैरह मतलब कैसे करेंगे सर, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब चलो टाइम बीच में कोई मिलता। नहीं, उसके अंदर हमने किया तो था सेशंस के अंदर, पर वो मैं आपका करवा भी दूंगा दोबारा, यू डोंट नीड टू वरी जी। कि किस तरह से लगाना है, क्या लगाना है। बट अभी फोकस हमारा ऑन पेज एसईओ पर है। या ठीक यस है। सर। हाँ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, अभी बार बार हम वेबसाइट डिजाइनिंग एंड एसईओ को ही बार बार रिपीट करते जा रहे हैं लास्ट 1 मंथ से। तो अब हम थोड़ा सा इन टॉपिक्स को सीरियसली लेंगे, थोड़ा सा ट्रेनिंग को थोड़ा फास्ट पेस पे लेंगे, यस। एंड एक एक करके इन टॉपिक्स को करते चले जाएंगे। दैट्स द आइडिया। ओके। ठीक है। हाँ। चलो शताक्षी, वापस आते हैं आपकी स्क्रीन पर, शेयर करो। सर एक अगर मतलब हम्म। ब्लॉग अगर खुद से पोस्ट कर देंगे ना, मतलब बिना किसी हेल्प के, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस उसमें आ जाएगा फिर। आइडिया वही है, आइडिया वही है कि आप थोड़ा सा यहाँ जैसे क्लास में यदि रहते ना, तो वो हेडर फुटर वाला हमने किया था, बट डोंट वरी, वो वीडियो को वॉच कर लेना और बनाने की कोशिश करना। जैसे बनेगा कहाँ से वो मैं दिखा देता हूँ, आप ट्राई करके देखना, है ना। हाँ, एक या बार आप बता दीजिए। हाँ, या अभी यदि यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपेयरेंस आ रहा है ना, अपेयरेंस में यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट, नीचे देखो स्टार्टर टेम्पलेट आ रहा है ना, यहाँ क्लिक करना होता है। ओके। यहाँ क्लिक करेंगे, एक बार स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करना प्लीज। यहाँ बहुत सारे ना रेडीमेड टेम्पलेट्स बन करके आ जाते हैं। एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है, थीम्स के टेम्पलेट आ गए, और दूसरा हमारे होते हैं ब्लॉक्स के टेम्पलेट। यदि हम अपने शताक्षी एक बार बैक बैक कर लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से। सर अगर मतलब मैं तो थीम से नहीं कर रहा हूँ, मतलब सारी हम्म, चीज़ें खुद से ही यूज़ की है, तो उसमें मतलब अगर खुद से मेन्यू बार बनानी हो तो फिर कैसे करें? सही है, खुद से बना रहे हो वो भी एक अच्छा प्लान है आपका। खुद से बनाने के लिए आप क्या करोगे, अपीयरेंस के ऊपर ना एलिमेंट है,
शताक्षी ये भी आप भी देख सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टूल दैट यू कैन यूज। एलिमेंटर के अंदर आकर के ना, एलिमेंटर में आकर आप एलिमेंट मैनेजर यूज कर सकते हैं, यहां से आप बना सकते हैं, या फिर एक और चूज कर सकते हो। एलिमेंटर के जस्ट नीचे ना टेम्पलेट्स आ रहा है, एक बार एलिमेंटर पे दोबारा क्लिक करो, ये और भी इजी कर देता हूं मैं आपके लिए। टेम्पलेट के अंदर है, हाँ, और ये छठे नंबर पे ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। हाँ जी शताक्षी, यू वर सेइंग समथिंग, कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, यही पूछ रही थी। हाँ, एक बार यही रहने देना, इसी को रहने देना। तो रवि, यदि आपके पास नोटबुक है तो उसमें नोट कर लो टेम्पलेट्स, ठीक है। और यहाँ सेलेक्ट के ऊपर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहे हैं ना, एक बार इस पे क्लिक करो शताक्षी। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है ना, जहाँ सेलेक्ट लिखा हुआ है, यस। यदि आपको हेडर बनाना है तो देखो यहाँ छठे नंबर पे हेडर का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है? हाँ। यस। फुटर बनाना है तो इसके ऊपर देखो फुटर का ऑप्शन भी है। पॉपअप्स बनाने हैं तो पॉपअप का ऑप्शन आ रहा है। कंटेनर, सेक्शन, जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको हेडर बनाना है तो हेडर पे क्लिक किया, एक बार चूज करना हेडर, एंड यहाँ नीचे हेडर का नाम डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको लिख देते हैं, हेडर मेन्यू डाल देते हैं। एग्जाम्पल इसका नाम हेडर, हेडर होम डाल दो, मेन्यू रहने दो, हेडर होम डाल दो, तो हमें पता लग जाएगा होम पेज के लिए हेडर बनाए। जिस भी लैंडिंग पेज के लिए हेडर बना रहे हो ना, उससे रिलेटेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल शताक्षी को बनाना है और से वो एक वेबिनार करना चाहते हैं टैरो रीडिंग कोर्स के ऊपर, है ना, तो और उन्होंने एक वेबिनार से रिलेटेड अपना लैंडिंग पेज बनाना है, तो इसका हेडर वेबिनार नाम रख देंगे। गॉट दैट? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, वेबिनार के अंदर भी यदि आप कर रहे हो, उसके अंदर VSL बना रहे हो या TSL बना रहे हो, यदि VSL बना रहे हो तो हेडर क्या नाम है, वेबिनार VSL, ठीक है, एंड देन क्रिएट टेम्पलेट। तो आपको पता रहेगा कि मेरा कौन सा वाला मेन्यू ये हेडर लगाना है मुझे, ठीक है। हम बहुत सारे हेडर्स बना के रख लेते हैं, बहुत सारे फुटर बना के रख लेते हैं, जिस भी पेज पे जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट सर नॉर्मली वेबसाइट पे हेडर तो मतलब सेम ही रखते हैं, मतलब काफी वेबसाइट पे रहता है जो डायनेमिक वेबसाइट है, पर यदि लैंडिंग पेज बना रहे हो तो उसके अंदर अलग अलग हो सकते हैं ना। हाँ, लैंडिंग पेज पे, बट हाँ, मतलब अगर वेबसाइट है सिर्फ मतलब डायनेमिक जिसमें सारे हैं, तो उसमें तो हेडर और फुटर सेम ही होता है। हाँ, इसमें आपके पास चॉइस होती है, पूरी पूरी एंटायर वेबसाइट पे एक ही हेडर लगा सकते हो, और आप चाहो तो स्पेसिफिक पेज पे भी हेडर लगा सकते तो वो हेडर यहाँ से बन जाएगी? हो। एब्सोल्युटली, यहीं से बनते हैं। चूज टेम्पलेट पे क्लिक, क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना, क्रिएट टेम्पलेट पिक बटन पे क्लिक कर दो, हेडर ही रहने देते हैं, एंड क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमारा एलिमेंटर आ जाएगा, है ना, एलिमेंटर लोड हो जाएगा, और यहाँ से जो भी आपको टेम्पलेट्स, देखो सबसे ये देखो काफी सारे हेडर्स बन करके आ गए, रेडीमेड हेडर्स हैं, हम इनको भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एक को चूज कर लो फॉर द टाइम भी, किसी भी एक पे क्लिक कर लेते हैं, है ना। इसको इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं, राइट हैंड साइड देखो, अभी ये फॉर एग्जांपल ये हमें हेडर पसंद आ गया, है ना, हमने इसको, अच्छा इसमें देखो एरर अकर्ड आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, है ना। इसको एक्स आउट कर दो, ऊपर से एक्स आउट कर दो, है ना, इसमें एरर आ रही है, टेम्पररी प्रॉब्लम होगी। एलिमेंटर का ना आप लेटेस्ट वर्जन डाल देंगे ना शताक्षी, एलिमेंटर गेट क्या नाम है, गेटअप से, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। बट फॉर एग्जांपल अब आपको अपना खुद का हेडर बनाना है, तो आप दोनों को पता है कि ऊपर जो सेटिंग्स का ऑप्शन आता है वहां क्लिक करके हम इसके अंदर क्या नाम है, पेज लेआउट में जाकर के एलिमेंटर कैनवास यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमारा पूरा ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले पेज के अंदर सिर्फ हम अपना हेडर डिजाइन करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हेडर बनाया और इसको पब्लिश कर दिया। यू गाइस आर गेटिंग? नहीं समझ आया? पेज कोई पर नहीं, कैसे ऐड करेंगे? एक बार सेटिंग्स पे क्लिक करो, मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, डोंट वरी। हाँ, सेटिंग्स पे क्लिक कर दो। हाँ, इस पे जैसे ही क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका प्रीव्यू सेटिंग, हाँ स्टेटस पे नीचे देखो प्रीव्यू सेटिंग्स आ रहा है ना, उस पे क्लिक कर दो। नहीं, प्रीव्यू सेटिंग, हाँ इसको तो हाँ यहाँ क्लिक करो। अच्छा, इसको जिस पेज पे भी लगाना है ना, देखो नीचे पेज आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, जिसमें भी आपको लगाना है आप वहां इसको लगा सकते हो, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसके अंदर हमारा हेडर होम यहाँ लिखा हुआ है, हेडर सेटिंग्स आ गई, जनरल सेटिंग्स पे एक बार दोबारा क्लिक करिएगा प्लीज। ठीक है, हेडर होम आ गया, स्टेटस आ गया, HTML टैग भी परफेक्ट आ रहा है।
अच्छा, सेंटर में आते हैं, बीच में प्लस का सिंबल आ रहा है, इस पे क्लिक करके ना हम पूरा हेडर बना लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा हेडर बना लेंगे। एक बार टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिएगा। एग्जांपल के लिए 3 एलिमेंट्स वाला ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए 3 एलिमेंट्स वाला ले लेते हैं। सो ये नहीं, बिल्कुल फर्स्ट रो में लास्ट। हाँ, ये ले लिया। पहले में अज्यूम करो कि लोगो डाल दिया, सेकंड के अंदर आपने अपना मेन्यू बार डाल दिया, लास्ट वाले में आपने अपना सोशल मीडिया का बटन डाल दिया, या फिर आपने अपना कॉल नाउ का बटन डाल दिया। इमेजिन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी Yes. सर, 1 मिनट में ये कर सकते हो इस चीज को? सर ऐसे कि ये लोगो हमने एक में डाल दिया और इतना Yes. सेक्शन एक में डाल दिया यस, और लास्ट यस, में। ओके। बिल्कुल ऐसे कर दिया। उसके बाद आप पब्लिश बटन दबाएंगे ना, पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा यू वांट टू अप्लाई दिस हेडर ऑन एंटायर वेबसाइट और स्पेसिफिक पेज। यदि आप एंटायर वेबसाइट कर देंगे तो पूरी वेबसाइट पे यही हेडर लग जाएगा। ठीक है, हाँ, पब्लिश का बटन क्लिक करना होता है। ये करके देखिएगा, आप दोनों करके देखिएगा, मुझे कल के सेशन में दिखाइएगा ये मैंने हेडर बनाया है। और सर ये एंटायर वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं एंड स्पेसिफिक पेज पे भी लगा सकते हैं। ओके। और सर अगर हम, जैसे मैंने थीम यूज कर रखा है तो उसके बाद भी मैं ये चेंज कर सकती हूँ किसी पर्टिकुलर पेज पे? किसी भी थीम पे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके। बट बेस्ट तो ये रहेगा यदि आपने स्टार्टर टेम्पलेट से ना एलिमेंटर रिलेटेड थीम ले रखी है। ठीक ओके। है, यदि आपने एलिमेंटर रिलेटेड थीम ले रखी है तो उसमें ये इजीली लग जाएगा। यदि और एलिमेंटर रिलेटेड थीम कहाँ से लोगे? जब आप क्या नाम है, प्लगइन्स के अंदर जाते हैं ना, तो एक स्टार्टर टेम्पलेट होता है ना। प्लगइन्स में जाते हैं, हाँ नीचे आइएगा, डॉट डाउन एरो करते हैं। हाँ देखो अभी, हाँ ये रहा ना स्टार्टर टेम्पलेट, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो ये आपको थीम्स के अंदर ले जाएगा। अभी आपने कौन सी थीम डाली हुई है? अभी तो सर एस्ट्रो स्टार करके थीम डाली है, जो हमने अपीयरेंस में थीम जाके सेलेक्ट करी थी पहले। ओके, तो यदि एलिमेंटा बेस्ड है तो बेस्ट है। यदि एलिमेंटा बेस्ड नहीं है तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो जितनी भी थीम्स आती है ना, एलिमेंटा बेस्ड होती है। ओके। ठीक है, हाँ, हाँ यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहें, विच एवर यू वांट यू कैन यूज इट। सर बट बेस्ट कौन सा रहता है, मतलब वैसे थीम यूज करना, मतलब आगे चल के एडिटिंग वगैरह में जिसमें इशू ना हो? यदि डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो जो भी आपने खोली हुई है ना, एक्स्ट्रा थीम है, इसमें भी 2 तरह की थीम आती है। एक आती है सर्विस बेस्ड, एक आती है ई कॉम बेस्ड। ये वाली है, ये ई कॉम बेस्ड है, ई कॉमर्स के ओके। लिए। हाँ, हाँ, सपना। जैसे आपको अपना ई कॉमर्स के लिए करना है तो उसके लिए बेस्ट है। और ओके। यदि आपको अपने कोर्सेज सेल करने हैं तो इसी को आप इंस्टॉल करोगे बिना स्टार्टर टेम्पलेट में जाए। हाँ, एक ओके। बार एक्सआउट करो, मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ इसी थीम को ओपन करने का। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। हाँ, अपीयरेंस में थीम्स पे क्लिक करेंगे। हाँ, हाँ और ये देखो सामने एक्स्ट्रा आ रहा है ना, हाँ है जी। ना। इस पे कर्सर लेके जाओ, हाँ थीम डिटेल्स पे क्लिक करना। क्लिक कर दो एक बार। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ओके, शो हो ओके, रहा है इसमें, मैंने क्लिक हाँ जी, कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये वाली यदि आप थीम देख रहे हो, ये भी एक्स्ट्रा ही है, पर ये क्या है, सर्विस बेस्ड है। यदि इसको थोड़ा हम्म। सा स्क्रॉल डाउन कर, अब देखो यहाँ नीचे क्या आ रहा है, योर आइडिया मैटर्स, लोकल बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉगिंग, पोर्टफोलियो, है ना। इसका हम्म। लाइव लाइव रिव्यू पे क्लिक करो, नीचे ब्लू बटन आ रहा है लाइव रिव्यू, उस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जैसे लाइव रिव्यू पे क्लिक किया, अब राइट हैंड साइड में इसका प्रीव्यू आ जाएगा। और इसको अब आप करके आप नीचे देखेंगे। हाँ, हाँ ये देखो, इस तरह से आपका व्यू तो इस तरह से दिखाएगा फॉर द टाइम बिंग। हम्म। हाँ, बट इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको काफी बेटर बनाया जा सकता है स्क्रीन। ओके। हाँ, एंड सर ठीक एक है, चीज और कि जैसे यहाँ पर भी हेडर फुटर है, एक तो हम एलिमेंटर में जाके सब कुछ एडिट करते हैं और एक हाँ, यहाँ पर भी कर सकते हैं काफी कुछ, तो दोनों में हाँ, डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ ये जो थीम है ना, ये जो आपकी थीम है, हम्म। जब हम थीम इंस्टॉल करेंगे तो उसके ना 5-6 पेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। होम ओके। पेज लग जाता है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, समझ रहे हो ना। हाँ जी। तो बाय डिफॉल्ट वो 5-6 पेजेस डल जाते हैं। उन ओके। 5-6 पेजेस के अंदर आपको एडिटिंग करनी है,
तो यहाँ से हो जाएगी। पर यदि आपको अपना खुद का लैंडिंग पेज बनाना है, एक बिल्कुल अलग डिजाइन बनाना है, अपना लैंडिंग पेज बनाना है, तो उसके लिए हम एलिमेंटर में जाकर के जो भी पेज डिजाइन करना चाहते हैं वो डिजाइन कर सकते हैं। ओके। हाँ, हम जनरली जो स्टैटिक हमारे पेजेस होते हैं, जो एसेंशियल पेजेस होते हैं, जो हमारी वेबसाइट पे लंबे टाइम तक रहेंगे, वो यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ से बने रहते हैं, वो थीम बेस्ड होते हैं। पर जब स्टार्टिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में हो तो इन पेजेस को यूज कर लेते हो। बट मेरा प्लान ये रहता है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे ना, उनको लैंडिंग पेजेस बनाना आ जाए, वो अपने हिसाब से वेबसाइट डिजाइन कर पाए। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मैं एलिमेंटर इंट्रोड्यूस करता हूँ, और मेरा आइडिया रहता है कि आप एलिमेंटर यूज करके अलग अलग लैंडिंग पेजेस डिजाइन करो, उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, तो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, चलो वापस चलते हैं एक बार उसी के अंदर जो आप काम कर रहे थे वेबसाइट पर। ठीक है, तो रवि आप ट्राई करके देखिएगा एक बार, ये हेडर फुटर आप भी लगाइएगा, शताक्षी भी लगाएंगे। कल के सेशन में देखते हैं आप इसको लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे। एंड सर मतलब जो हेडर है वहां से फुटर भी सेम मतलब ऑप्शन? यस, सेम तरीका है, हेडर बनाओ, फुटर बनाओ, पॉपअप्स बनाओ, टेम्पलेट बनाओ, सेक्शन बनाओ, बहुत सारी चीजें, ठीक है, आप बना सकते हो। और पूरी एंटायर वेबसाइट पे भी लगा सकते हो, और यदि आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर पेज पे लगाना चाहते हो तो उस पे भी लगा सकते हो, वो ऑप्शंस आते हैं आपको। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बैक कर लेते हैं, यहाँ तो अभी हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा, यदि आप थीम चेंज करोगे शताक्षी, यदि आप थीम चेंज करोगे तो डोंट फॉरगेट टू टेक बैकअप ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, बैकअप, हाँ बैकअप ले लेंगे, आप डॉट प्लस में जाएंगे, बैकअप लेके लोकल सिस्टम पे फोल्डर डाउनलोड कर लेना, उसके बाद थीम चेंज कर लेना। रीजन बीइंग, यदि आपने पहले कर दिया तो अभी जो जितना काम किया है वो सारा साफ हो जाएगा। हाँ सर, वो 1-2 बार हो चुका है, तो अब मैं बैकअप करके, क्योंकि अब तो काफी काम कर लिया, हाँ, तो यू नो इट ऑल। हाँ, हाँ ग्रेट ग्रेट। चलो अब हम क्या करते हैं, हमारा ऑन पेज एसईओ पर हम काम कर रहे थे, उसी वर्क को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ हम कहाँ से करते हैं, उसके लिए हम पोस्ट में जाएंगे, और यहाँ हम अपने आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स जो भी लिखना है वो यहाँ से हम लिख सकते हैं। ऑल पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, यहाँ देखो एलिमेंट नंबर 338, इस पे क्लिक कर लो। ये एलिमेंट नंबर 338 क्या है देखते हैं, चलो इस पे क्लिक कर दो, एडिट विद एलिमेंटर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। कोई भी ब्लॉग्स मतलब हम अगर बनाते हैं या लिखते हैं तो सबसे एक प्रॉब्लम आती है वीडियोस की। तो मतलब ठीक है, कॉपीराइट वीडियोस नॉर्मली तो यूट्यूब पे आप कोई वीडियोस वैसे ले नहीं सकते, तो मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कॉपीराइट फ्री वीडियोस हो? हाँ बिल्कुल है, pixels.com। शताक्षी एक और वेबसाइट ओपन कर दो, यहाँ आपको वेबसाइट ओपन करनी है pixels.com, है ना, ये बिल्कुल देखो इन्होंने ओपन किया हुआ है, मैंने बुकमार्क। चेक किया था बट हाँ, वीडियोस मैंने सर्च नहीं किए, मतलब रिलेटेड मिल जाएंगी इस पर? बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो यदि यहाँ आपने इन्होंने डाला है एस्ट्रोलॉजी वीडियोस, ऊपर डाला हुआ है, तो 1,19,000 वीडियोस आ रहे हैं, लिखा है ना ये ब्लैक कलर का, देखो है ना, 119.7 के वीडियोस है। तो यदि आप नीचे जाओगे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, इन वीडियोस को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और अब कोई प्लेटफॉर्म इसके अलावा? और भी हैं, स्टोरी ब्लॉक्स यूज कर सकते हो, स्टोरी ब्लॉक्स, हाँ, एडवेटो एलिमेंट्स है, ये भी यूज कर सकते हो, पर ये पेड साइट है, इसके लिए आपको 600 रुपए मंथली आपको देना पड़ता है। 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोज रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप ये वीडियोज इमेजेस काफी सारी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एनवेटो एलिमेंट्स है, वो भी बहुत मेरा फेवरेट है, एनवेटो एलिमेंट्स। एक बार शताक्षी उसको भी ओपन कर लो। हाँ, ENVATO। हाँ, ये देखो नीचे आ गया एनवेटो एलिमेंट्स, सेकंड नंबर पे आ रहा है। ये भी वो मतलब पिक्सल यूज कर सकते हैं अभी? हाँ, स्टार्टिंग में देखो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना है, पिक्सल्स यूज करो, सीख लो, इसके अंदर 2-3 महीने लगा करके अच्छे से सीख लो, टेम्पलेट्स यूज करो, अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो, उस पर कॉन्टेंट डालो, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू करो, पोस्टिंग करना शुरू करो, एंड धीरे धीरे अपना ये 600 रुपए मंथली वाला प्लान है ये ले लो। ठीक है, हाँ, इसको लेकर के ना क्या है, आप एक बार लिया और आपने काफी सारे देखो 3,30,000 म्यूजिक, फ्री म्यूजिक मिल जाएंगे आपको, 12.4 मिलियन स्टॉक फोटोज है, वीडियो टेम्पलेट्स ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास है, स्टॉक वीडियोस 8.2 मिलियन वीडियोस है।
So you can search videos on any topic and you will be getting that. Okay? एक तरीका ये है. एक और तरीका बताता हूँ. एक बार youtube.com ओपन करो. हाँ, अब एग्जाम्पल के लिए हम ऊपर डाल देते हैं एस्ट्रोलॉजी डाल देते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी वीडियो डाल देते हैं. नहीं, चैनल पे जाना है हमें. एक बार अपने लोगो पर क्लिक कर दो. चलो ठीक है. हाँ, youtube.com पे आ जाते हैं. यस. हाँ, अब ऊपर एस्ट्रोलॉजी टाइप कर देते हैं फॉर द टाइम. अच्छा, मेरा वीडियो भी नजर आ रहा है क्या? अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं. हाँ, एक बार वापस ऊपर जाओ. बिल्कुल टॉप पर आ जाओ एक बार. हाँ. अच्छा देखो, जैसे आपने कीवर्ड डाला एस्ट्रोलॉजी, इसकी जगह कोई भी कीवर्ड हो सकता है. रियल एस्टेट हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, गूगल एड्स होता है. इट कैन बी एनी कीवर्ड दैट यू आर पुटिंग इट ओवर देयर, है ना. राइट हैंड साइड में देखो फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करते हैं. फिल्टर पर क्लिक करो. और यहां करके आपको क्या करना है, यदि आप फीचर्स नंबर 4 कॉलम में देखोगे ना, फीचर्स लिखा हुआ है ना. और इसमें 5वें नंबर पे लिखा है क्रिएटिव कॉमन्स. क्या लिखा है? क्रिएटिव कॉमन्स. क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर वो वीडियोस हो सकती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और इस पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा. इस पे क्लिक कर दो एक बार. हाँ, जैसे आपने क्रिएटिव कॉमन्स यूज क्लिक किया, यहाँ यदि स्क्रॉल डाउन करेंगे तो काफी सारे वीडियोस नीचे मिल जाएंगे. अब इनमें से कोई भी वीडियो आप यूज करते हैं तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैम इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है, या सर मेरा वीडियो है ये, इसको आपने क्यों यूज किया. बिकॉज दे हैव शेयर्ड इट एज अ क्रिएटिव कॉमन. या क्रिएटिव कॉमन मतलब ये आप लोगों के यूज करने के लिए बना है. एक तो तरीका ये है, यदि आपको इमेजेस चाहिए और आप चाहते हो उन पे आपको कॉपीराइट ना आए, तो शताक्षी एक और टैब ओपन करो और टाइप करो एस्ट्रोलॉजी. टाइप करते हैं. अब आपको चाहिए इमेजेस और वो भी चाहिए कॉपीराइट फ्री. ठीक है, कोई आपको क्वेश्चन ना करे. ऊपर देखो सबसे ऊपर लिखा है ऑल इमेजेस वीडियोस, तो इमेजेस पे क्लिक कर दो. हाँ, और यहाँ आपका देखो इसी रो के अंदर जहां आपने इमेजेस पे क्लिक किया, लास्ट में टूल्स लिखा हुआ आ रहा है. एक बार टूल्स पे क्लिक कर दो. हाँ, जैसे आपने टूल्स पे क्लिक किया तो 3rd नंबर पे लिखा है यूसेज राइट्स, उस पे क्लिक करो. एंड यहाँ देखो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस लिखा है, यहाँ क्लिक कर दो. जैसे आपने क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस पे क्लिक किया, यहाँ बहुत सारे इमेजेस आ गए. कोई भी यूज करो, नोबडी इज क्वेश्चनिंग यू. ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे. बहुत सारे इमेजेस हैं, इनको आप यूज भी कर सकते हो. ठीक है रवि, यू आर गेटिंग दिस थिंग, समझ रहे हो? यस सर, ये तो मैंने इतना यूज किया लेकिन आज तक पता नहीं था मुझे. है ना, नहीं पता. नमस्ते. नमस्ते रोहित, कैसे हो? बढ़िया सर, सॉरी लेट हो गया सर थोड़ा. हाँ थोड़ा, हाँ ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, बट ऑन टाइम रहना. हमारी यहाँ जो छुट्टी होगी वो 2 अक्टूबर को होगी, है ना. गांधी जयंती की छुट्टी देना मेरे लिए मस्ट है, इसलिए मैं छुट्टी रखता हूँ उस दिन. यस है ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, होली और गांधी जयंती. ठीक है, तो बाकी दिन हमारी क्लासेस होगी, सो वी हैव टू बी हियर. पर यदि आप लोगों का प्लान हो बीच में कहीं जाने का, घूमने जाने का, यदि आप तीनों का रहेगा, है ना, यूनानिमस वो आएगा कि हमें छुट्टी करनी है, तभी मैं छुट्टी करूंगा. गॉट इट ना. यदि आप लोग कहते हो नहीं सर नवमी की छुट्टी चाहिए या ये वाले दिन की छुट्टी चाहिए, तब देन ओनली विल बी डूइंग हॉलीडे, अदरवाइज वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द क्लास. क्लियर ना? यस. चलो, तो ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हो. यहाँ से आपको इमेजेस एंड वीडियोस मिल जाएंगे. रोहित, जो टॉपिक आपका छूटा है ना आज, वो वाला पार्ट को वीडियो देख लेना. Yes, ठीक sir. है. हाँ, ये बहुत अच्छी चीजें मैंने यहाँ बताई है ना. काफी कैसा लगा रवि? इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ये सारी चीजें? यस सर, ये तो पता ही नहीं था. वही मैं सोच रहा हूँ, इतने टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन क्रिएटिव कॉमर्स का वर्ड ही नहीं पता था मुझे क्यों होता है. चलो एक चीज और दिखाता हूँ. एक बार वापस वो टूल्स पे क्लिक करो जहां से क्रिएटिव कॉमन आया था ऊपर. अच्छा, यहाँ देखो, यदि आपको साइज, लार्ज साइज की इमेज चाहिए, साइज पे कर्सर ले जाओ, लार्ज चूज करोगे तो सिर्फ लार्ज इमेजेस आएंगे. मीडियम करोगे तो मीडियम इमेजेस आ गई. यू गॉट द पॉइंट. ऐसे वापस टूल्स पर क्लिक करो एंड से इसके अंदर आपको कलर के बेस पे चाहिए, आपको येलो कलर की इमेजेस चाहिए, तो यहाँ से आप येलो कलर चूज करोगे. सो यू विल बी गेटिंग ओनली येलो कलर, है ना. आई मीन इसके अंदर येलो, इसमें तो ऑल्दो मेरे को कहीं येलो दिख नहीं रहा. ठीक है, मेरे को कुछ भी येलो नहीं दिख रहा,
बट यहाँ गूगल क्या कहता है कि आपको कलर स्पेसिफिक हम आपको दे देंगे, ठीक है, इस वाले में नहीं आ रहा। और अच्छा वो ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट हो गया है ना, ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट हो गया, नीचे वो येलो पे क्लिक करना है एक बार। इवन आई वाज वंडरिंग कि ऐसा कैसे हो गया, हाँ मेरे पास तो आ जाता है। एक बार कोई भी कलर चूज कर लो, एनी वन ऑफ दीज, विच एवर इज योर फेवरेट कलर। अब देखो नीचे ब्लू नजर आ रहा है बट अभी भी सेलेक्ट नहीं हुआ अभी। ट्रांसपेरेंट पे हो रहा है, मतलब इन पे। हाँ एक बार एक क्लिक करना जी। हाँ आगे से। हाँ अभी हुआ क्लिक, है ना। अभी एक बार वापस टूल्स पे क्लिक करो, है ना, ठीक है, ऐसे, है ना, ये आपका सेलेक्ट होना जरूरी है, पहले वो क्लिक नहीं हो रहा था बट आई थिंक ठीक है, बट आई थिंक यू गॉट द लॉजिक। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। ऐसे आपको टाइम चाहिए पिछले 24 घंटे में किसी ने इमेजेस डाले हैं, जैसे यदि अमित कौशिक सेशन में होते तो वो न्यूज से रिलेटेड इमेज चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके इसमें लास्ट 24 आवर के अंदर जो इमेजेस होते हैं ना, जैसे मैं अमर उजाला के लिए काम करता हूँ, है ना, एज अ कंसल्टेंट, तो हम क्या करते हैं यहाँ एनी मतलब लास्ट 24 आवर में जो इमेजेस पब्लिश हुई होती है उनको पिक कर लेते हैं। तो होता है ना कोई गुड न्यूज आ रही है, इंडिया ने वर्ल्ड क्या नाम है एशिया कप जीत लिया, है ना, जिस दिन जीता अब हमें उस दिन की ही इमेजेस चाहिए, तो हम लेटेस्ट, क्योंकि एशिया कप तो बहुत हुए होंगे क्रिकेट के अंदर, है ना, आई डोंट नो हमें से क्रिकेट कौन कौन फॉलो करता है बट इंडिया में मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ से सीधा चूज कर सकते लाइक दैट, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इमेजेस पिक कर सकते हो, फ्री इमेजेस हैं, यू कैन यूज दैट, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ऑलराइट, ठीक है। ऐसे ही, अच्छा ऐसे ही ऊपर देखो काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें वीडियोस का ऑप्शन भी आ रहा है 5वें नंबर पे, है ना, वीडियोस पे क्लिक किया, ये जो वीडियोस हैं, नहीं ऑल्दो ये यूट्यूब में ले गया, एक बार टूल्स पर क्लिक करो, मैं यूट्यूब पे ले जाएगा, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे ही कर दिया इसको, तो यूट्यूब पे जा करके भी आप इन वीडियोस को जैसे मैंने तरीका बताया वैसे आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और तरीका क्या है, कोई भी यदि वीडियो आप 10 सेकंड या 10 सेकंड से कम की अपनी वीडियो के अंदर यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो आपने बनाई 1 मिनट की और उसके अंदर 10 सेकंड तक की कोई वीडियो, किसी की भी वीडियो ले ली, कॉपीराइट वीडियो है वो भी ले लिया, पर 10 सेकंड या उससे कम की ले लिया, है ना, स्टेप करके यूज कर लिया, तो उस पर भी आपको कोई कॉपीराइट नहीं है, 10 सेकंड तक माफ है, ठीक है, यू कैन यूज इट, पर 10 सेकंड से यदि ज्यादा ड्यूरेशन की है तो आपको कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, ठीक है। 10 सेकंड तक वीडियो आप बिना प्रॉब्लम के ले सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और तरीका बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ, एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, हाँ थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, है ना, एग्जांपल के लिए ये हाँ इस वीडियो पे क्लिक कर देते हैं ना, वेयर विल यू मीट योर लाइफ पार्टनर, मैं रैंडम वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनी टॉपिक, जस्ट क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि करते कैसे हैं। इसमें ना बीच में कहीं क्लिक कर दो, सपोज आप ये वीडियो देख रहे थे, है ना, ऑल्दो ये पर्सन ही आ रहा है, सपोज ये पर्सन नहीं आ रहा हो तो कोई टेम्पलेट आ रहा होगा, एक काम करते हैं यहाँ से बैक कर लेते हैं, एक बार मैं कोई और वीडियो पिक कर लेता हूँ, हाँ नीचे आते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ ये क्या ज्योतिष से भविष्य पर, एक बार इस पे क्लिक करते हैं, सदगुरु वाला, है ना, ओके स्किप कर दीजिएगा ऐड, हाँ थोड़ा सा आगे प्ले करिएगा, बीच में कहीं क्लिक कर दो, नहीं इसमें भी पूरे में सदगुरु ही आ रहे हैं, ऑलराइट, वेल द थिंग इज, फॉर एग्जांपल यदि आप रियल एस्टेट की वीडियो बना रहे हो और वीडियो के अंदर कोई पर्टिकुलर आपको विला दिखा दिया या ड्यूप्ले दिखा दिया और आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला पार्ट मैं इस वीडियो का पिक करके अपने वीडियो में डाल सकता हूँ, या वीडियो थी क्रिस्टल से रिलेटेड, है ना, समथिंग लाइक यूनिवर्सल कॉलिंग और यूनिवर्सल समथिंग, एंड उसके अंदर कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको अच्छा लगा था 10 सेकंड का ना, ये पार्ट मैं स्किप कर लेती हूँ, तो वीडियो एडिटर में डाला, उतने पार्ट को कट किया और उसको अपने वीडियो के लिए सेव कर, ठीक है। तो दैट इज अनदर टेक्निक दैट आई यूज फॉर माय वीडियो, ठीक है, आप मैंने यूज करी है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है पर ये भी एक तरीका हो, ठीक है सर। हाँ चलो वापस चलते हैं एलिमेंटर के अंदर, वापस आ जाते हैं एक बार, हाँ यस, अच्छा यहाँ यदि हम आ रहे हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ आपने थोड़ा सा एक बार ऊपर आओ, ऊपर मेरे को एक एलिमेंट मिला, ये एलिमेंटर नंबर 338, है ना, ये एलिमेंटर नंबर 338 यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, ऑल्दो इसको ना आप रीनेम करो, सबसे पहले इसको रीनेम कर दो,
ऊपर सेटिंग्स पे क्लिक करो सबसे ऊपर, एंड लेफ्ट साइड में देखो एलिमेंटर नंबर 338 आ रहा है ना, हाँ जी। इसकी जगह आप कोई हेडलाइन मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अनलॉक लव एंड हैप्पीनेस विद हुडू लव स्पेल्स, ऐसा कुछ नाम भी रख सकते हो इसका, ठीक है। पर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये वाला जो टाइटल यहाँ डाल रखा है ना, इसको एक काम करो टॉप पर ले आओ, है ना। इससे या सर? हाँ इसको उठाओ, हाँ इसको, हाँ इसी को कॉपी कर लो, एक काम करो, नहीं यहाँ नहीं ड्रॉप होगा, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके हाँ आपने वहां डाल दिया ना, ठीक। नहीं वो तो हेडिंग है, नीचे से कॉपी कर लो एक बार, अनलॉक लव एंड हैप्पीनेस विद हुडू, हुडू लव स्पेल्स। अच्छा, यहाँ पे कॉपी करना टाइटल? हाँ जी यहाँ डाल दो, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो हमारा टाइटल आ गया, अब हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि ये किस चीज का है, ठीक है, किस चीज के अंदर है ना। एक बार वो पब्लिश का जो बटन आ रहा है ना, वहां राइट हैंड साइड पे क्लिक करो डाउन एरो पर और सेव ड्राफ्ट कर दो, जो भी वर्क होगा वो हमारा सेव होता चला जाएगा, ठीक है। हाँ ये चेंज हो जाएगा, ओके। अभी हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ आपने क्या किया हुआ है, आर यू स्ट्रगलिंग विद लव प्रॉब्लम्स, फीलिंग लॉस्ट, हार्ट ब्रोकन, ठीक है। अच्छा दैट्स वेयर, फिर बीच में स्पेस दिया हुआ है, कोई रीजन है स्पेस देने का? हाँ सर, यहाँ पे वो लिंक लगाया था बट ये मतलब शो नहीं हो रहा था। शो नहीं कर रहा, तो एक बार इस पे क्लिक कर दो, लिंक के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर क्लिक करो, हाँ ओके, यहाँ आपने ये लिखा है, ये रहा सर। हाँ ठीक है। एक बार इस पे क्लिक करो जहां आपने लिंक लगाया है, हुडू लव स्पेस पे क्लिक कर दो प्लीज। यहाँ से? नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में, हाँ यहाँ क्लिक किया और यहाँ आपने tarotbysatakshi.com पे, और ये लिंक का ना वो जो पेन वाला सिंबल आ रहा है ना, एडिट वाला सिंबल, उस पे क्लिक कर दो, ओके। यहाँ एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो, हाँ। एंड इसके अंदर यदि मैं देख रहा हूँ, यहाँ ओपन लिंक का ना इन न्यू टैब पे क्लिक कर दो, जो पहला वाला आ रहा है सबसे ऊपर देखो, यूआरएल आ गया, हाँ ये जो आ रहा है ना जहाँ अपना कर्सर रखा था अभी, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इस चेकबॉक्स को क्लिक कर दो। हमारा आइडिया क्या है कि पर्सन जैसे इस लिंक पे क्लिक करे, फॉर एग्जांपल कोई आपका ब्लॉग पढ़ रहा है और उसको लिंक ना क्यूरोसिटी पैदा कर रही है ये क्या चीज है, तो हम चाहेंगे वो उसके ऊपर क्लिक तो कर दे, पर हमारा ब्लॉग ना बंद ना हो, हमारा ब्लॉग जो भी खुला हुआ है, ब्लॉग आर्टिकल कुछ भी लिखा है वो तो ओपन ही रहेगा, पर जैसे पर्सन क्लिक करेगा वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ओपन हो जाएगा, जो लिंक है वो नेक्स्ट स्टेप में ओपन हो जाएगी, और वो आर्टिकल अब जो वेबसाइट जो खुली हुई है हमारी वो खुली रही है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्लिक कर दे। यू गॉट द पॉइंट, क्या समझ गए ना? हाँ सर। ग्रेट। नीचे अपडेट पे क्लिक कर दो, हाँ। अब एक काम करते हैं, यहाँ स्टाइल पे क्लिक करते हैं, हाँ यहाँ से देखो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, नीचे देखो लिंक कलर आ रहा है ना, लिंक कलर आ रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, है ना। अभी आपका ये नॉर्मल की जगह आई थिंक होवर पे लगा हुआ है, एक बार नॉर्मल पे क्लिक कर दो, पहले नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल कर दीजिए। हाँ नॉर्मल है, ओके नॉर्मल है। तो यहाँ से ना आप कलर जो ले लो, एग्जांपल के लिए ब्लू कलर ले लो, जनरली हमारा ब्लू कलर लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हाँ थोड़ा सा ऊपर के, हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से रहेगा, एंड इसको ना टेक्स्ट कलर के ऊपर क्लिक करो, हाँ इसकी जगह इसको ना ब्लैक कर दो, इसको ब्लैक में ले जाओ, हाँ हाँ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, बिल्कुल बॉटम पे बिल्कुल चिपका दो इसको नीचे, नहीं हुआ, एक काम करो वापस उस पर क्लिक करो, नहीं जहाँ टेक्स्ट कलर लिखा है ना, जहाँ टेक्स्ट कलर लिखा है वो जो कलर आपने चूज किया अभी, हाँ इस पे क्लिक कर दो, एंड बिल्कुल उसको ना राइट कॉर्नर से की बजाय ना बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे ले जाओ, हाँ यहाँ बिल्कुल नीचे, तो ये 6 बार 0 आ जाएगा, ओके। बट आई थिंक कुछ सेटिंग्स का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है यहाँ, एक बार वापस ये जो आपका बॉक्स आ रहा है ना राइट हैंड साइड में प्रीव्यू वाला बॉक्स, उस पर क्लिक करो, जहाँ आर्टिकल हमें दिख रहा है, हाँ या एक बार, हाँ थोड़ा सा नीचे आना, ओके ठीक है, एक बार यहाँ ऊपर आओ वापस बॉक्स के अंदर जहाँ लिखा है दैट्स वेयर, सेंटर के अंदर एक काम करते हैं, इसको अनलिंक करते हैं, एक बार हुडू लव स्पेस पे क्लिक करना,
हाँ हाँ, इस पे क्लिक करो, वर्ड के ऊपर क्लिक करो, एग्जैक्ट वर्ड के ऊपर क्लिक कर दो कहीं भी। हाँ, इसको अनलिंक करते हैं एक बार, है ना, इसको एज इट इज रहने देते हैं हम, ठीक है। इस पार्ट को हम एज इट इज रहने देते हैं, इस पर लिंक ढंग से लग नहीं रही है अभी ना, सेटिंग्स नीचे चेंज करते हैं, वहां कहीं लिंक लगा देंगे, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हमने इसके अंदर ऊपर जो है एक इमेज डाल दी है, पर जब हम इमेज डाल रहे हैं ना, इसके राइट हैंड साइड का सारा एरिया खाली दिख रहा है, तो बड़ा ऑड लग रहा है ये, ठीक है। अच्छा, राइट साइड में आपका प्लान है यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट लगाने का। हाँ सर, ओके, ठीक मतलब है। वो तो सर कल सीख रहे थे, अभी मतलब इसमें कुछ प्लान नहीं किया, बट बस मतलब जो मैंने ब्लॉग बनाने का ट्राई भी किया था, तो अगर यहाँ पर इमेज है तो यहाँ पर कंटेंट उतना आए, वो ही चीज कर रहे थे मैं। ठीक है, ऐसा, हाँ बिल्कुल, देखो जितनी भी चीजों को आप H2 आई मीन सब हेडिंग बना दोगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ भी जाएंगी। ये भी कर सकते हो, दूसरा तरीका अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो कि टेबल ऑफ कंटेंट में आप क्या क्या डालना चाहते हो, ठीक है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। बट जैसे अभी आपकी थीम जो है वो एलिमेंटर सेंट्रिक नहीं है, ये जो थीम यूज कर रहे हो ये इसको एलिमेंटर सपोर्ट नहीं करता, है ना। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एलिमेंटर एडिटर ना यूज करके वर्डप्रेस एडिटर यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं, वर्डप्रेस एडिटर। हाँ, ये एक और तरीका है जहां हम वर्डप्रेस एडिटर या कोई भी एक एडिटर यूज कर लेते हैं, बहुत सारे हैं, गो पाइपलाइन प्रो भी है, क्लिक फनल्स भी है, ग्रुप फनल्स भी है, कोई भी एक एडिटर यूज करते हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते, ठीक है। बट आप लोगों के लिए इनिशियल स्टेज के अंदर एक तो एलिमेंटर यूज करो, यदि वर्डप्रेस रिलेटेड आई मीन एलिमेंटर सपोर्ट करने वाली थीम, कई बार क्लाइंट आप लोगों के पास, यदि आप अपनी एजेंसी चलाओगे ना, तो कई बार क्लाइंट ऐसे आएंगे जिनके पास ऑलरेडी थीम लगी हुई होगी और से उनके पास ट्रैफिक भी आ रहा है हर महीने का 1 लाख का 2 लाख का, है ना, तो आप थीम भी चेंज नहीं कर सकते, वहां ऑप्शन क्या है, वहां आप थीम भी चेंज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है, उस केस में आपको वर्डप्रेस एडिटर यूज करना पड़ेगा। गेटिंग, मैं दोनों तरह से ये एक्टिविटी आपको करवा दूंगा, सो दैट आप दोनों तरीके आपको आते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, जितना भी आपने वर्क किया है उसी के आगे इसको प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, नीचे जाते हैं, यहाँ आपने लिख लिया, नीचे आपने बटन भी लगा दिया, कॉल का ऑप्शन भी दे दिया, ऑलराइट। इसके नीचे अगेन आप वापस स्ट्रक्चर चूज करो, एक प्लस के ऊपर क्लिक करो नीचे, एंड टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और से इसकी डायरेक्शन आपकी है कैसे क्या लगाना चाहोगे, इमेज वगैरह लेफ्ट राइट में लगाना चाहोगे या नीचे की तरफ कंटेंट लगा के चलते हैं। सर कंटेंट लगा के, ठीक है, तो पहले वाला बॉक्स ले लेते हैं जो डाउन एरो वाला आ रहा है ना, वर्टिकल, यस, इस पे क्लिक करा, एंड इसके अंदर अब हमें हेडिंग ड्रॉप करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लस, हाँ यहाँ प्लस पे क्लिक कर दो एंड हेडिंग ड्रॉप कर लेते हैं। अच्छा, आपने जो अपना कंटेंट लिखा होगा वो किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर होगा, या तो नोटपैड में डाला होगा, या फिर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। नहीं सर, कल तो मैंने बस यही किया था, उसके बाद तो डाउट से तो करा नहीं था, बस अच्छा, यही हुडू लव स्पेल्स और यही थोड़ा कंटेंट लिखा था। ठीक है, सॉर्टेड है। अच्छा रवि, आपने कोई ब्लॉग वगैरह लिखा हुआ है अभी तक जिसमें प्लेगरिज्म वगैरह कुछ किया हो? सर वो तो नहीं किया है, मतलब ओके, नहीं किया, चलो नो प्रॉब्लम, हम एक काम करते हैं, फटाफट इस टॉपिक पे ना एक आर्टिकल लिख लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एंड यहाँ, हाँ ये वाला जो टाइटल है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। आपका फोकस कीवर्ड क्या है सताक्षी? सर हुडू लव स्पेल था। ओके, एंड आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया था, राइट? हाँ। परफेक्ट, तो हुडू लव स्पेल्स, और वॉल्यूम कितना है इसके ऊपर? सर देख लेते हैं। ओके ग्रेट, आई लाइक इट कि आपने यहाँ पूरा शीट बनाया हुआ है, ठीक है। 210 का वॉल्यूम भी आपकी किस में ले लेंगे, एज आई टोल्ड यू कि आपका बहुत ही निश सेंट्रिक कंटेंट है और कंपैरेटिवली कम लोग सर्च कर रहे हैं, पर मुझे पता है, हमें पता है कि यदि हम इस पे भी कंटेंट बनाएंगे तो चांसेस आर वेरी हाई दैट वी विल बी गेटिंग क्लाइंट्स एंड विल बी गेटिंग सेल्स, राइट? तो इस पे हम बना देंगे। तो हुडू स्पेल्स हो गया, एंड वॉल्यूम भी हमें पता लग गया, केडी परसेंटेज भी पता लग गई। इसको कॉपी कर लो, इस कीवर्ड को, हाँ कॉपी कर लिया, एंड एक और टैब ओपन कर लेते हैं। आपने अपना टेम्पलेट, हाँ चैट जीपीटी ओपन कर लो। अभी तक आप सबके पास एक टेम्पलेट है जिससे आप कंटेंट जनरेट कर पाते हो, राइट, है ना? यदि टेम्पलेट रेडीमेड है तो ठीक है, नहीं है तो मैं यहाँ फटाफट लिख देता हूँ, एक्ट एज अ एरो content
ये सर किया था यहाँ पे ना, वो रिसर्च आ गया। ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपका ये पूरा लिखा हुआ है, तो नीचे वाले पार्ट को भी कॉपी कर लो, हमारी मेहनत बच गई है ना। अच्छा, इसको आपने प्लेगरिज्म चेकर में चेक भी कर लिया? हाँ जी, वो चेक कर लिया था, वो 100%। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ जाओ, बॉटम पे आ जाओ। हाँ, और नीचे, हाँ, या तक कॉपी कर लिया। अब वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लो। हाँ, नीचे टाइप कर दो। हाँ, वर्ड डाल दिया। यस, जब ये ओपन हो जाता है एंड इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे इस कंटेंट को। अब तो आई थिंक आप सबको याद हो गया कंटेंट जनरेट करना है। हाँ हाँ, राइट साइड में इस पे, हाँ, जूम कर लोगे तो ये सिंगल सिंगल पेज आ जाएगा, और थोड़ा जूम कर लो तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, और बढ़ा लो। हाँ, परफेक्ट। अब इसमें देखो ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, इस पार्ट को हमें डिलीट कर देना है। तो ये देखो ए फॉर अटेंशन दिया ना पहली लाइन के अंदर। हाँ, हाँ जी। हाँ, इसके आगे वाला सिर्फ ए फॉर अटेंशन को डिलीट करना है, बाकी सारा रहेगा। ओके। क्योंकि ये मार्केटिंग टर्म्स है कि हाँ, लोगों को समझ नहीं आएगी कि क्या अटेंशन है और कौन सा इंटरेस्ट है। राइट सर। हाँ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, है ना, ऐसे डिजायर है, एक्शन है, वी विल बी रिमूविंग ऑल ऑफ दैट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, अब हम एक काम करते हैं, बिल्कुल टॉप पर चलते हैं और इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी दबा देते हैं। कंट्रोल ए करेंगे एंड कंट्रोल सी कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया और कॉपी भी कर लिया। अब वापस चलते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, नीचे आते हैं ना, और यहाँ एक काम करते हैं, जहाँ ये एड योर हेडिंग टेक्स्ट है ना, एक काम करते हैं, इसके नीचे ना टेक्स्ट एडिटर को ड्रॉप कर देते हैं। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ना प्लस पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ना एलिमेंटर, हाँ, यहाँ क्लिक कर दीजिए एंड टेक्स्ट एडिटर चूज कर लीजिए, और ये जो एड योर हेडिंग टेक्स्ट है ना, हाँ, इसके नीचे ड्रॉप कर दो। और हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ लिखा है ना लोरेम इप्सम, इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल एक, हाँ, कंट्रोल वी कर दो, है ना, ये पूरा पूरा पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जहां ये लिखा है ना व्हाई लव प्रॉब्लम्स हैपन, इसको कट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करिए, सिर्फ इस लाइन को ट्रिपल क्लिक करिए, इस लाइन को। हाँ, बिल्कुल टॉप पर आ जाते हैं, कंट्रोल एक्स, हाँ, और दो बार डिलीट दबाओ, डिलीट की दबा दो एक दो बार। हाँ, नहीं, एक ही बार करना पड़ेगा, एक ही बार डिलीट, एक बार, हाँ, एक बार डिलीट की दबाओ सिर्फ। परफेक्ट। हाँ, अब यहाँ एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ कंट्रोल ए कंट्रोल वी। ठीक है, अभी हमारी सब हेडिंग डल गई, और यहाँ देखो HTML टैग H2 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना नीचे, देखो सबसे नीचे। हाँ, ये आपका H2 होना जरूरी है। ठीक है, जो भी आप सब हेडिंग बना रहे हो, H2 बना रहे हो, H3 बना रहे हो, जो भी आपको बनानी है वो आप बना सकते। क्लियर? हाँ, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाँ, साइड में कहीं क्लिक कर दो। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा रिमेनिंग कंटेंट है उसको भी हम एडिट करते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो वाई हुडू लव स्पेस वर्क, ये वाला पार्ट को कट कर लिया नीचे तक। हाँ हाँ, एक बार ये वाली लाइन को सेलेक्ट करना, वाई हुडू लव स्पेस वर्क। हाँ, इसको, हाँ, नीचे आओ, बिल्कुल बॉटम पे स्क्रॉल डाउन करना, कर पा रहे हो क्या? हाँ, इसके साथ में एक और स्क्रॉलर आ रहा है ना, इसके देखो एक बड़ा वाला स्क्रॉलर आ रहा है ना, वो वाला पकड़ लो। हाँ, इसको पकड़ के नीचे ले आओ। हाँ, ठीक है, ओके, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं फॉर द टाइम बिंग। राइट साइड में ही आ जाओ वापस, राइट साइड में ही आ जाओ। इसके अंदर बेसिकली, इसके अंदर क्या है, कंटेंट के अंदर आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स डालनी होती है। हम एक काम करते हैं, ये जो वाई वुडू लव स्पेस वर्क आ रहा है ना सेंटर के अंदर, इसके नीचे का सारा पार्ट हमें कट करना है, हमें इसको कट करना है। या एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा इजी तरीके से करा देता हूँ। ये वाई वुडू लव स्पेस वर्क जो आ रहा है ना, इसके नीचे का सारा सेलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो। हाँ, इसके नीचे का सारा डिलीट कर देते हैं। हाँ, और डिलीट कर दो, डिलीट की दबा दो। परफेक्ट, एक और बैक, एक बैक करना, एक बैक की दबाओ। हाँ, परफेक्ट, इतना सही है। अच्छा, अब नीचे सेंटर, हाँ, इसको इतना ही रहने देते हैं। ऊपर हमारी सब हेडिंग आ गई
और नीचे हमने टेक्स्ट डाल दिया। अब हमारा प्लान है यहाँ एक इमेज लगाने का, है ना। वापस प्लस पे क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, और यहाँ इमेज एलिमेंट लेकर के इमेज एलिमेंट ले लेते हैं और यहाँ सबसे नीचे इमेज एलिमेंट को ड्रॉप कर दे। हाँ, ये पिंक लाइन आ गई, यहाँ ड्रॉप कर दो, ठीक है। और यहाँ हम एक इमेज लगा देंगे। चूज इमेज पे क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ से कोई एक इमेज अभी ले लेते हैं, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। और हाँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आ जाइए। हाँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो प्लीज। हाँ, ये देखो फर्स्ट वाली जो इमेज आ रही है काफी अच्छे लिखा है, जहाँ शताक्षी कपूर है ना। ये पूरा आपका फर्स्ट वाली जो इमेज है ब्लू Yes, कलर की। हाँ, यू कैन यूज दैट वन, क्लिक ऑन दैट। अच्छा, इसमें देखो और टेक्स्ट डालना मस्ट है, तो यहाँ डालेंगे शताक्षी कपूर टैरो रीडिंग एक्सपर्ट, ठीक है, अवार्ड, है ना। यहाँ आपको कोई अवार्ड से रिलेटेड लिखा है कुछ, हाँ सर, वो अवार्ड का था आप ही। तो अवार्ड से रिलेटेड था, तो डेफिनेटली अभी हम और टेक्स्ट क्या डाल रहे हैं, अवार्ड। तो यदि कोई सर्च कर रहा है अवार्ड रिकॉग्निशन, यदि कोई सर्च कर रहा है शताक्षी कपूर रिकॉग्निशन, ठीक है, तो उसको ये समझ आ जाएगा कि ये वाली इमेज उसके सामने आ जाएगी, ठीक है। ओके, हाँ, तो शताक्षी कपूर टैरो एक्सपर्ट, यहाँ लिखो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, लास्ट में लिख देंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अच्छा, ये वाला नहीं डालना, एंड का सिंबल एंड लिखना है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये कंटेंट हम क्रॉलर के लिए डालते हैं, और क्रॉलर ये जो सिंबल्स हम डालते हैं ना, इसको कोड समझता है, इसे लगता है कोड लिखा है। इसको कंट्रोल A कंट्रोल C कर दो, कॉपी कर दो जो अपने फर्स्ट बॉक्स में डाला, एंड सारी जगह इसको पेस्ट कर देंगे। हाँ, परफेक्ट। अब सेलेक्ट पे क्लिक करिए। देखो जितनी भी इमेजेस हैं उसके अंदर आपको ये डालना मस्ट है। अब हमने कंटेंट लिखना शुरू किया, साथ में हमने एक इमेज लगा दी है, ठीक है। हाँ, और अभी देखो इमेज का रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज है, 102/4 यदि हम इसको फुल साइज में लगाना चाहिए, जो भी इमेज का साइज है फुल लगाना है तो फुल पे क्लिक कर दिया, दिस इज द फुल साइज ऑफ द इमेज। यदि साइज छोटा करना है, मीडियम लगाना है, स्मॉल लगाना है, विच एवर साइज यू वांट टू पुट, यू कैन पुट इट लाइक दैट। ऑल्दो स्मॉल में अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको फुल साइज ही कर देते हैं, फुल साइज ही कर लेते हैं, ठीक है। बट यदि आप इसकी जगह कोई और इमेज लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, मुझे तो ये भी अच्छी लगती है, ठीक है ना। ग्लोरियस ये क्या चीज है ग्लोरियस? देखो से सर एक मैगजीन काइंड ऑफ है, उसमें आर्टिकल आया था। दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। इन रिकॉग्निशंस को डेफिनेटली हमें यूज करना है, हमारी ब्रांडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, थोड़ा फर्दर डाउन आते हैं, एंड यहाँ अब हम क्या करते हैं, एक और हेडिंग डालेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, वापस लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में इसको रहने देते हैं, स्ट्रक्चर रहने देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में प्लस आ रहा है, यस, एक हेडिंग ले लो और इस इमेज के नीचे ड्रॉप कर दो। और यहाँ अब हमारे आर्टिकल के अंदर चलते हैं वापस, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है ना। हाँ, और इसके अंदर वाई हुडू लव स्पेस वर्क, इसको कॉपी कर लेते हैं, यस, और वहां जाकर के हम इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल A कंट्रोल V, नहीं आया, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में डाल, हाँ यहाँ डालोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, अदरवाइज आपका कोडिंग फॉर्म में आ जाएगा। प्लस पे क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, हाँ, टेक्स्ट एडिटर नीचे ड्रॉप कर दो, परफेक्ट। हाँ, रिमेनिंग पार्ट अपने आर्टिकल से कॉपी कर लेते हैं, बस इतना ही लेना है हमें। कॉपी किया एंड वहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग कि किस तरह से हमें इसको करना है। अब फॉर एग्जांपल ऊपर आपने इमेज डाली थी, नीचे हम कोई फॉर्म लगा देते हैं, नीचे क्या करते हैं, कोई फॉर्म लगा देते हैं। आपको फॉर्म लगाना है तो फॉर्म लगा सकते हो, यदि आपको चाहिए वीडियो लगानी है तो वीडियो लगा दो, ठीक है। क्या लगाना चाहोगे? सर फॉर्म लगा देते हैं, तो ऊपर फॉर्म टाइप कर दो, FORM फॉर्म। फॉर्म को लेकर के ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। हाँ, हमारा आइडिया क्या है, यदि पर्सन ने हमारा ये कंटेंट पढ़ना शुरू किया, उससे आपका देख भी लिया, ऊपर इमेज देख लिया, एंड ही उसको समझ आ गया कि इनका रिकॉग्निशन मिला हुआ है ग्लोरियस 6 मैगजीन से, तो व्हाट ही और शी विल बी डूइंग, they will be filling up their details and they will be sharing those details with you, okay? हाँ, अब हमारा आइडिया ये है, यहाँ देखो नेम, ईमेल एड्रेस, मैसेज तो आ रहा है पर कॉन्टेक्ट नंबर मिसिंग है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड आइटम का ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक करेंगे। हाँ, लेफ्ट में देखो
सबसे नीचे देखो ब्लैक कलर का बटन आ रहा है ना, ऐड आइटम, हाँ इस पे क्लिक कर दो एंड यहाँ ऐड आइटम पे क्लिक करो। हाँ यहाँ, हाँ देखो यहाँ टाइप लिखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह नंबर ले लो, हमें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो यहाँ हाँ नंबर ले लिया एंड लेबल में डाल देंगे व्हाट्सएप या फोन नंबर डाल दो, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसको डालें नंबर का एन कैपिटल कर देते हैं। हाँ आपको जैसे देखो आपने लेबल में ना ये डाला फोन नंबर, राइट हैंड साइड में आपको प्रीव्यू में दिख भी रहा है, यस यू कैन सी इट, है ना। और यहाँ देखो बाकी तीनों के अंदर ना आपको प्लेस होल्डर के अंदर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नीचे देखो फोन नंबर जहाँ आपने टाइप किया था उसके जस्ट नीचे प्लेस होल्डर लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे एंटर योर व्हाट्सएप नंबर, एंटर योर व्हाट्सएप नंबर। हाँ व्हाट्सएप के अंदर जो वर्ड्स ए पी पी डाला ना, ए कैपिटल कर दो, हाँ ए कैपिटल कर देंगे, परफेक्ट। दिस इज एंटर योर व्हाट्सएप नंबर, है ना। योर का वाई कैपिटल कर दो, नंबर का एन कैपिटल कर दो। हम जनरली मार्केटर्स ऐसे ही यूज करते हैं, ऑल्दो ग्रामेटिकली ये डिफरेंट हो सकता है बट ये मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से हमारा यूजर्स की अटेंशन ग्रैब करने में काफी हेल्प करता है, ठीक है। हाँ मेरा पर्पस ये होता है कि इंग्लिश ग्रामर हम यूज करेंगे बट एट द सेम टाइम हमें अपनी मार्केटिंग स्किल्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि हम जब क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रहे होते हैं तो अलग अलग कंट्री के क्लाइंट्स आ जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के क्लाइंट आ जाती हैं, तो हमें मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखना है एंड जो भी लैंग्वेज होगी उसके ग्रामर को 80 to 90% ध्यान में रख के चलना, ठीक है। हाँ तो अच्छा ये फोन नंबर की फील्ड देखो सबसे नीचे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड और इसे नीचे हमें नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ से पकड़ा और नेम के नीचे इसको ड्रॉप कर दो, हाँ नेम के हाँ ड्रॉप कर दो, परफेक्ट, है ना। अब यहाँ हमारा ये क्लियरली नजर आ रहा है। अच्छा प्लेस होल्डर यदि आपको बाकी जगह भी चेंज करने हैं, जैसे नेम लिखा है उसका नेम लिखा हुआ है तो कोई समझ मतलब पर्पज नहीं है, दोनों आई मीन एक जगह भी लिख सकते हैं, पर यहाँ आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो एंटर योर नेम, ठीक है। तो लोग रिलेट कर पाते हैं कि ओके, कई लोग ऐसे होते हैं, है ना, कई हाँ लोग जी। होते हैं वो रिलेट नहीं कर पाते कि भाई ये क्या चीज लिखी है, तो हियर यू आर इंस्ट्रक्टिंग दैट, है ना। हमारा क्या काम होता है कि उनको इंस्ट्रक्ट करना कि आपको ये करना है। हाँ तो यहाँ डाल दो एंटर योर नेम, योर का अगेन वाई कैपिटल जाएगा, नेम का एक ही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, राइट सर। हाँ ऐसे ही ईमेल में भी डाल देंगे एंटर योर ईमेल, हाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ मैसेज तो रहने ही देते हैं, मैसेज तो पर्सन समझ ही जाएगा। एंड यदि इनपुट साइज आपको साइज बढ़ाना है, स्मॉल करना है, लार्ज करना है, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। एक बार बटन्स पे भी क्लिक कर दो नीचे, हाँ अभी देखो यहाँ बटन जो लिखा है उसमें लिखा है सेंड, पर्सन को समझ नहीं आएगा ये सेंड क्या करना है, तो यदि हम इसको करना चाहते हैं सबमिट लिखना चाहते हैं तो सबमिट लिख दे सकते हैं। यदि हम कुछ ऑफर दे रहे हैं तो हम यहाँ गेट ऑफर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो बाय नाउ, है ना, या बाय डिस्काउंट ऑफर, है ना, गेट एट डिस्काउंट ऑफर, ऐसी चीजें भी यहाँ लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट, सर जैसे कोई वेबसाइट पे हम न्यू वेबसाइट पे अगर हम क्लिक करते हैं उस पे आता है कि पुट योर ईमेल आईडी ताकि ऑफर मिले, लाइक 10% ऑफर मिलेगा इफ यू एंटर योर ईमेल आईडी। यस आप वो भी कर सकते हो, है ना, तो आप यहाँ डाल सकते हो। वो हम ना क्या करेंगे, जब मैं आपको ई कॉम का टॉपिक सिखाऊंगा ना तो वहां मैं आपको कूपन बनाने सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम कूपन जब बनाएंगे, बाय वन गेट वन फ्री, बाय 50% अप टू 50%, नवरात्रि ऑफर, दशहरा ऑफर, दिवाली ऑफर, व्हेन वी विल बी डूइंग दैट, तो हम अपनी वेबसाइट पे एक वू कॉमर्स का नाम का प्लगइन डालेंगे और वू कॉमर्स प्लगइन हमें क्या करेगा, वो हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने देगा, ओके। हमारी ऑनलाइन स्टोर होगी और वहां हम मार्केटिंग के अपने ऑफर्स भी बना पाएंगे और लोगों को चार्जिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ भी हम करते हैं क्योंकि अभी हमारा ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है जहां हमें जो कस्टमर है ना, जो हमारा कस्टमर है उससे इंटरेक्ट करने के लिए हम उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और एक सेल्स पर्सन उससे बात करता है एंड देन अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करता है,
और ई कॉम क्या होता है, सीधा पर्सन को आपने प्रोडक्ट दे दिया, सर्विस दे दिया उसके सामने, मल्टीपल इमेजेस एंड वीडियोस के सामने साथ, एंड वो सीधा हमारा अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बाय करना चाहते हैं वो बाय कर ले। ठीक है, तो दोनों तरह के क्लाइंट आते हैं। एक आते हैं हमारे पास जिन्हें इंफॉर्मेशनल वेबसाइट चाहिए होते हैं, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, टैरो कार्ड, है ना, टैरो रीडिंग एक्सपर्ट, ठीक है ना। सो वी नीड टू गिव देम इन्फो वेबसाइट, तो दिस इज इन्फो वेबसाइट वी आर मेड। अच्छा, ये सेंड का बटन हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सबमिट। ठीक है, अच्छा ये जो सबमिट टाइप किया इसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। क्या कहते हैं? कॉल टू एक्शन बटन। इसे हम CTA बटन भी कहते हैं, है ना। ये टर्म आपने कई बार मुझसे सुना होगा या वैसे भी सुना हुआ होगा। दिस इज CTA बटन, कॉल टू एक्शन बटन। ये लगाना मस्ट है, हमें अपने ऑडियंस को गाइड करना होता है कि हमें करवाना क्या है। अच्छा, ये 16 तरह के होते हैं, है ना। सबमिट, गेट ऑफर, गेट कोड, शॉप नाउ, बाय नाउ, है ना, साइन अप, है ना, ऐसे अलग अलग होते हैं। अपनी मार्केटिंग जर्नी में हम आगे वैरायटी ऑफ बटन सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारा फॉर्म लग गया। अब हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म का और भी ब्यूटिफिकेशन आप कर सकते हैं, अलग अलग चीजें इसमें ट्राई कर सकते हो, आइकन वगैरह लगा सकते हो। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, स्टाइल में जाकर के कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज दोस कलर्स यू कैन चेंज देम, होवरिंग इफेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। ये आप एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करके देखना। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में प्लस के बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहां से हम वापस हेडिंग का एलिमेंट पिक करेंगे और ये सबमिट के बटन के नीचे ड्रॉप कर देंगे। हाँ, अब वापस चलते हैं अपने कंटेंट के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, क्या नाम है, वर्ड डॉक्यूमेंट में, और अगली हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको प्रोसेस समझ आ रही होगी। वी आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हाँ, यदि आप राइट साइड में डालोगे तो कोड आ जाएगा, लेफ्ट में डालोगे तो कोड नहीं आएगा। और फिर टेक्स्ट एडिटर yes you know it, I don't need to tell you, you already know it। मेरा पर्पस बस यही है कि आप लोग इसी तरह से धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाओ, स्टेप बाय स्टेप आपको इंडिपेंडेंटली करना आ जाए। दैट्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। यदि हम वो अचीव कर लेते हैं सो वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस ट्रेनिंग। बट मुझे आप लोगों से प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर प्रैक्टिस फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, आप सब, है ना, रवि एंड रोहित, यदि हम हर क्लास के अंदर यही सेम चीज करेंगे, है ना, जैसे अभी मैंने सताक्षी से कराया, फिर मैं रोहित से कराऊं, फिर रवि से कराऊं, फिर अमित से कराऊं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक ही टॉपिक को हम करते रहेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी, जैसे सताक्षी ने करके दिखाया है, आप लोगों को सेम प्रोसेस अपने कंप्यूटर पे करके देखनी है, सेम ऐसे ही ब्लॉग लिख करके देखनी, सो दैट कल जब हम करेंगे ना क्लास तो हम इसके आगे मूव ऑन करेंगे। अब सारे सेम पेज पर होंगे और धीरे धीरे आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे, राइट, है ना। Yes, वो sir. वाली हमें अप्रोच रखनी है। तो रोहित क्या करेंगे, वो अपना डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कर सकते हैं, ट्रेनिंग रिलेटेड डाल सकते हैं, रवि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रिलेटेड डाल सकते हैं, सताक्षी इन द मीन टाइम अपना टैरो कार्ड रिलेटेड एक और कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, डॉटेड टाइम, इस तरह से हम प्रोसीड करते चले जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट डाल दिया, अब हमें यहाँ वीडियो डालनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लस पे क्लिक करेंगे और इस बार एक वीडियो, हाँ यहाँ वीडियो आ रहा है, इसको एलिमेंट को डाला, है ना। अब हमें डालनी है एक वीडियो यहाँ। तो वीडियो के लिए हम क्या करेंगे, सताक्षी एक और टैब में आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लो। आपका यूट्यूब चैनल है एंड उसके अंदर से कोई एक वीडियो पिक करके लेकर आएंगे। अच्छा, मेरा सजेशन रहेगा, कभी भी अपने ब्लॉग या आर्टिकल में वीडियो डालनी है तो आप अपने यूट्यूब चैनल की डालना। उससे क्या बेनिफिट रहता है, आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो करता है एंड एट द सेम टाइम आपका क्या नाम है, वेबसाइट भी ग्रो करती है। तो है ना, यहाँ वीडियोस पे क्लिक कर देते हैं, यस, एंड यहाँ से एग्जांपल के लिए कोई भी एक वीडियो पिक कर लेते हैं। ये देखो थर्ड वाले ना, ये अवेयरनेस चेक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना। ये एकदम क्यूरियोसिटी जगा रहा है कि भाई ये क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, है ना। पहले तो मेरे को लगा था वो क्या कैंडल, मतलब वो चेक को जला रहे हुए क्या करने वाले हो, है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ नहीं, ये वाले ऐसे मत क्लिक करो, ऐसे मत क्लिक करो। एक काम करते हैं, वीडियो पे क्लिक ही कर दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। आई मीन इस तरह का क्यूरियोसिटी वाला कंटेंट हम डाल देते हैं ना तो लोग क्लिक करते हैं, इस पे आते हैं एंड दे रियलाइज कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, है ना। एक बार ये ऐड को प्ले होने देते हैं। हाँ, स्किप कर दीजिए प्लीज। हाँ, अब राइट क्लिक करेंगे एंड कॉपी लिंक, कॉपी वीडियो लिंक, थर्ड नंबर। हाँ, इसके अंदर क्या है हमारा, वो जो ऊपर देखो सबसे ऊपर वॉच का बटन आ रहा था ना, वो वॉच लिखा हुआ नहीं आ रहा वीडियो में। देखो सबसे ऊपर देखो वॉच लिखा हुआ आ रहा है ना, बिल्कुल यूआरएल के अंदर एड्रेस बार में सबसे, हाँ ये नहीं आ रहा।
ठीक है। अब हमने सीधा सिर्फ लिंक ली है, हमने वो वॉच का बटन ले लिया, तो ये लिंक कहीं भी जाएगी तो हमारी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने वो यूट्यूब का, हाँ वापस आते हैं, हाँ कहाँ था, यस, हाँ अब हमें यहाँ वीडियो डालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में यस यहाँ पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, परफेक्ट, तो हमारी ये वीडियो लग गई है, ठीक है। हाँ, तो यदि किसी को भी देखना है, हमारा ब्लॉग भी पढ़ रहा है एट द सेम टाइम वो वीडियो भी देख रहा है, और यदि उसको इंटरेस्ट आएगा तो वो सीधा हमारा यूट्यूब चैनल पे जा करके और भी वीडियोस देख लेगा। तो एक ही तीर से हमने दो निशाने लगा दिए, और एट द सेम टाइम हमारी वीडियो के अंदर हमने एक एक्सटर्नल लिंक, हमारे ब्लॉग के अंदर हमने एक एक्सटर्नल लिंक भी लगा दी, और एक वेराइटी ऑफ कंटेंट दे दिया। सबसे ऊपर हमने इमेज दे दी थी, फिर हमने फॉर्म दे दिया था, अब हमने वीडियो एलिमेंट डाल दिया, इसके नीचे हम वापस अपनी हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा कंटेंट लिखेंगे, फिर कोई इमेज डाल देंगे, वी विल बी डूइंग लाइक दैट, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आई थिंक प्रोसेस समझ आ रही होगी। हाँ इसको हम फिनिश कर लेते हैं, एक और वापस वर्ड डॉक्यूमेंट में चलते हैं, हाँ थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हाँ ये वाली हेडलाइन को भी कॉपी कर लेते हैं, हाँ वापस चलते हैं वहां, हाँ यस, हेडिंग ड्रॉप करा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एनी चैलेंजेस? आई थिंक प्रोसेस समझ आ रहा होगा रवि, रोहित, यू आर गेटिंग दिस थिंग ना, पूरा प्रोसेस यस समझ सर। आ रहा है। हाँ, ये कल आपको करके दिखाना है दोनों को, यस ठीक है। सर, हाँ ठीक है सर। हाँ, अदरवाइज कल आप क्लास लोगे ठीक है। हाँ चलो, इसको यही ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा सा ही एलिमेंट है, इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, है ना, एक और हेडिंग ड्रॉप कर देते हैं, और बाकी पार्ट का कंटेंट का ना अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में जा करके वहां से और भी ले लेते हैं थोड़ा सा पार्ट। हमें क्या करना है, 7-8 लाइन के बाद एक नया एलिमेंट, तो ये 3-4 लाइन है उसका नए नए एलिमेंट डालेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ऑडियंस के लिए, हमें 7-8 लाइन के बाद एक नया एलिमेंट डालना होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड, हाँ ठीक है। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, देन आपकी मसल मेमोरी में सेव हो जाएगा ये, देन ऑटोमेटिकली हाथ चलना शुरू हो जाएंगे। हमारा ब्रेन की एक्सपर्टीज यही है कि यदि हम एक एक्टिविटी को मल्टीपल टाइम कर लेते हैं तो वो याद कर लेता है उसको, है ना। अच्छा देखो, ये अभी आपके पॉइंटर्स आ रहे हैं, यदि आपको इसके बीच में स्पेस बढ़ाना है या कोई चेंजेस करने हैं तो आपको स्टाइल में जाकर के आप चेंजेस कर सकते हो, इसका साइज बढ़ाना है, पैराग्राफ स्पेसिंग आ रहा है ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, थोड़ा सा लेफ्ट से मूव करो राइट साइड की तरफ, हाँ पैराग्राफ स्पेसिंग आ रहा है ना, नहीं नहीं हुआ, नहीं, एक काम करो टाइपोग्राफी पे क्लिक कर दो, हाँ यहाँ से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आ जाओ, नीचे देखो लाइन हाइट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करो, तो आपकी जो जितनी भी लाइनें हैं उनके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। हाँ हुआ क्या, नहीं हुआ, एक बार सेलेक्ट करो इस बॉक्स को, हाँ अब हाँ हाँ एक बार नीचे आएंगे, सर ये साइज वाला तो पूरा है। साइज वाला नहीं हो, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं वापस बिल्कुल टॉप पर आते हैं, नो प्रॉब्लम, एक बार बिल्कुल टॉप पर आ जाओ, हाँ इसी में कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में ऊपर कंटेंट स्टाइल, कंटेंट, एंड यहाँ हर पॉइंटर के बाद एक एक एंटर डाल देंगे, एक एक एंटर कर दो, एंड ये हाँ एक एंटर करेंगे, नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, लेट इट बी लाइक दिस, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर भी एक तरीका होता है, हम क्या कर सकते हैं, वो जो पॉइंटर ऊपर सेलेक्ट होकर के आया ना, हाँ इसको नीचे अनचेक कर दो, हाँ तो ये आपके हट जाएंगे। अच्छा आई थिंक पॉइंट हट गया है हमारा, हाँ कंट्रोल Z करो, अच्छा ये ऑलवेज कीप कम्युनिकेशन वाला ऊपर आ गया था और बाकी सारे उसके सब पॉइंट बन गए थे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी आप लोगों के लिए यहाँ होमवर्क रहेगा कि आपको इसमें स्टाइल में जाकर के ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इसके साथ प्ले अराउंड करना, ये हो जाएगा, आई नो इट कि हो जाता है, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। अच्छा अब हम फर्दर नीचे आते हैं और एक और इमेज यहाँ ड्रॉप करते हैं, है ना, एक और प्लस पे क्लिक करो एंड इमेज पे क्लिक करो, इमेज को ड्रॉप कर दो एलिमेंट को, एंड अगेन प्लस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करेंगे, चूज इमेज, नीचे आ जाते हैं। अच्छा ऊपर आपकी इमेज डाली थी, यहाँ ना एक बॉय की इमेज डाल देते हैं, ये जो ब्लू टी शर्ट में एक
बॉय दिख रहा है ना, ये डाल देते हैं। एंड और टेक्स्ट के अंदर डाल देते हैं हाँ ये देखो कैप्शन के अंदर आ रहा है ना, पोर्ट्रेट ऑफ ए स्माइलिंग यंग मिडिल ईस्टर्न एथनिक, है ना, ये जो कैप्शन के अंदर आ रहा है इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो। हाँ कंट्रोल A कंट्रोल C, हाँ और डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दो, है ना, ये बिल्कुल रेलेवेंट है ना, ये लग गया। पर ये बहुत बड़ा इमेज है तो हम चाहें तो इसको लार्ज की जगह मीडियम भी कर सकते हैं, लार्ज की जगह इसको मीडियम भी कर सकते हैं, नहीं ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। आई थिंक दैट इज बेटर। अच्छा ये एलिमेंट यदि आपको सपोज वो टेक्स्ट जो पॉइंटर्स दिखे उसके साथ ही लगाना है तो आप क्या करोगे, आप उसके इसके अंदर स्ट्रक्चर ले लोगे और उसमें दो कंटेनर डाल दोगे, एक में टेक्स्ट डाल देना, दूसरे के अंदर इमेज डाल देना। इमेजिन कर पा रहे हो कैसे करना है या करवाऊं? हाँ सर, करवाऊं? से ऐसे सेलेक्ट करके। यस हाँ, ऐसे सेलेक्ट करोगे, पहले वाले हाई बार सेलेक्ट कर ही लो, बाकी दोनों को भी समझ आ जाएगा। हाँ ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, है ना। अभी ये जो लड़के की फोटो आ रही है ना, जो फोटो है इसको राइट साइड कोई भी एक के अंदर ड्रॉप कर दो। हाँ हाँ यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर जो हमारे पॉइंटर्स आए थे ना, इसको उठा करके हेडिंग को उठा करके राइट साइड वाले में ड्रॉप कर दो। सबसे पहले हेडिंग को उठा लो, हाँ इसको उठाओ, हाँ ड्रॉप कर दो। एंड ऐसे वो जो पॉइंटर्स आए हैं ना उन सबको भी नीचे ड्रॉप कर दो, नहीं ऊपर लग गई तो इसके नीचे ड्रॉप कर दो, हेडिंग के जस्ट नीचे पिंक लाइन आ जाएगी। कंट्रोल Z करो, एक बार कंट्रोल Z करो, उसके डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी हमें। हाँ हाँ ये जो हाँ नहीं, ये टिप्स फॉर लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन हेडलाइन आई है ना, इसके यहाँ वो जो छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पर क्लिक कर दो। परफेक्ट। हाँ अब इसके डायरेक्शन जो है ना, हाँ इसके डायरेक्शन तो बिल्कुल सही है, इसके डायरेक्शन है ना हमारी वर्टिकल है, तो बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने पॉइंट्स जितने हैं ऑलवेज की कम्युनिकेटिंग एंड ऑल, इसको पकड़ते हैं और इसके नीचे टिप्स फॉर लव प्रॉब्लम बिल्कुल इस हेडलाइन के बिल्कुल पास लेके जाओ। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है, यू गॉट इट, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। पर अभी ये देखो इमेज तो यहाँ है, पर ये कंटेंट हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर से 70 का मार्जिन दे देंगे। हाँ यहाँ आप एक काम करो, 50 का मार्जिन दे दो एग्जांपल के लिए, एक बार 50 टॉप पे मार्जिन डाल दो 50, है ना। ऐसे अपनी हेडिंग है ना उसमें भी 50 का मार्जिन डाल दो। जनरली हम पहले हेडिंग को मार्जिन डाल देते हैं, बाद में टेक्स्ट एडिटर को दे देते हैं। हाँ 50 यहाँ टाइप कर देते हैं, ठीक है। 50 नहीं 70 कर दो, 70 कर दो। बेसिकली आप लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट होंगे डिजाइन के अंदर अपने, है ना। अच्छा नीचे वाले को ना एक काम करते हैं, जो टेक्स्ट एडिटर है उसको कोई कुछ भी नहीं देते, इसको 0 कर देते हैं वापस। हाँ इसको 0 कर देते हैं तो उसके साथ ही आ जाएगा, है ना। दिस इज आई थिंक बेटर। नहीं इवन 0 भी नहीं, इवन माइनस में भी डाल सकते हैं ना, मतलब आप अपने हिसाब से इसको अलाइन कर सकते हो। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड फर्दर नीचे आते हैं। हाँ अगेन यदि कोई नया एलिमेंट डालना है तो वापस हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड इसके नीचे एक और एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे। एंड ऐसे हम अपने बाकी कंटेंट को भी धीरे धीरे करके इसके अंदर अपडेट करते रहेंगे। एंड जब अपडेट हो जाएगा तो हम पब्लिश का बटन कर देंगे, ठीक है। हाँ और इसको हम प्रीव्यू देखने के लिए वो प्रीव्यू के आइकन पे क्लिक कर देंगे। हाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, है ना। ऑल्दो ये इमेज यहाँ फिट नहीं बैठ रही तो हम इसकी जगह ये आपकी इमेज लगा देंगे, ठीक है, और ये कैंडल वाले को नीचे ले आएंगे। ऐसा कर सकते हैं तो रिलेट हो जाएगा, है ना। ओके ठीक है ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन यहाँ आप चाहो तो थोड़ा सा ना क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल इमेज डाल देना। आप अपनी इमेज भी डाल सकते हो। अब थोड़ा यदि कैंडल की इमेज भी डालनी है ना तो उसको हॉरिजॉन्टल ले लेना। उसको कैसे लेना, हॉरिजॉन्टल इमेज ले लेना, ठीक है। सर का हैंग हो गया ना शायद। हेलो एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? व्हाट हैपेंड? हेलो एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर आ रही है। थैंक यू। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ नेट ड्रॉप हो गया।
आज मैंने क्या किया, आज ना यहाँ नवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा है हमारी सोसाइटी में, है ना। तो हो क्या रहा है, बीच में डिस्टरबेंस आ रही थी, तो मैंने बिल्कुल अपने घर में ना कॉर्नर वाला एरिया पकड़ लिया। हाँ तो सर, वो अब चल रहा है हाँ आजकल, 3 दिन हाँ तक और चलेगा। हाँ, तो दैट इज द थिंग कि मैं बिल्कुल वहां बैठा था, मैं अपने राउटर से बहुत दूर हो गया, तो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस प्रॉब्लम। वेल नो प्रॉब्लम, आई एम बैक इन अनदर रूम। कोई डिस्टरबेंस है ना, नॉइज वगैरह है तो बताना, ठीक है। अभी ठीक है, साउंड तो नहीं आ रहा दादा? नहीं सर। ओके, चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में प्लस का सिंबल है, वापस उस पर क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ से हम एक और हेडिंग को पिक करेंगे, एंड इसके नीचे हाँ हमारा जो कंटेनर है, हाँ यहाँ इमेज के जस्ट नीचे ले आओ। नहीं यहाँ तो अच्छी नहीं लग रही, यहाँ अच्छी नहीं लग रही, कंट्रोल Z कर देते हैं। हाँ एक और नीचे स्ट्रक्चर चूज करते हैं, एंड हाँ ये वाला ले लो, हाँ ये ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, एंड इसमें एक हेडिंग ड्रॉप कर दो। हाँ दिस इज ग्रेट प्रैक्टिस कि सीधा आपने फुल बिट कर दिया, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। हाँ नीचे वापस आते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, बाकी पार्ट को भी ऐसे ही ले लेते हैं। हाँ सर ये ऐसे, हाँ अच्छा ये FAQ ऐसे नहीं लगाएंगे। FA हाँ FAQ के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी है क्या नाम है, इसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ है, तो हम वो लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा ये शताक्षी, बाकी पार्ट आप कंप्लीट करेंगे इस आर्टिकल का? हाँ सर, बाकी तो कंप्लीट है, एक ये पार्ट और रह गया FAQ के हाँ अलावा। हाँ, तो ये दोनों पार्ट आपका डल जाएगा, एंड वी आर डन विद इट। एक काम करते हैं, डाल ही देते हैं इसको भी, है ना। तो वापस चलते हैं एक बार वेबसाइट के अंदर। हाँ एंड लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आते हैं। अच्छा ठीक है, ये हेडिंग डाल दो जो आपने सेलेक्ट कर लिया है, पेस्ट कर दो। परफेक्ट, बाय चूज मी फॉर लव प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, एंड इसके नीचे अपना टेक्स्ट एडिटर ले लो। हाँ इसके जस्ट नीचे लाएंगे, देखो अभी इसकी डायरेक्शन, अच्छा हमने डायरेक्शन क्या ले लिया था, हॉरिजॉन्टल लिया था, वर्टिकल करना पड़ेगा एक बार, हाँ सर। है ना। हाँ एक बार वो 6 डॉट पे क्लिक कर दो सेंटर के अंदर, एंड इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। हाँ परफेक्ट। अच्छा अब एक ऊपर प्लस पे क्लिक करना, टेक्स्ट एडिटर ले लो। परफेक्ट, एंड बाकी पार्ट ले लो एंड पेस्ट कर दो। ठीक है, अगेन नीचे आते हैं, प्लस प्लस पे रहने देते हैं क्लिक करना, एक और हेडिंग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में प्लस आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, एंड हेडिंग डाल देंगे यस, एंड बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम ले आते हैं यहाँ। सर अब तो ये रह गया बस। हाँ हम एक काम करते हैं यहाँ ना, हम कंक्लूजन वर्ड लिख देते हैं हेडिंग के अंदर, है ना। यहाँ कंक्लूजन लिख देते हैं, तो वी आर कंक्लूडिंग है, ठीक है। एंड यहाँ इसके नीचे एक टेक्स्ट एडिटर ड्रॉप कर दो, ठीक है। एंड यहाँ रिमेनिंग पार्ट ले लेते हैं, बिल्कुल लास्ट तक ले लेते हैं। ठीक है परफेक्ट। हाँ ठीक है, हमारी वेबसाइट का URL दिख नहीं रहा, बट नो प्रॉब्लम, उसको भी हम फिक्स करेंगे। अच्छा ये देखो, अभी हमारा ऊपर से नीचे तक सारा कंटेंट आ गया, और लास्ट में ना हम एक और फॉर्म का एलिमेंट लगा देंगे। फॉर्म का एलिमेंट क्यों लगाएंगे, कि यदि फॉर एग्जांपल हमारा जो विजिटर है, अच्छा मेरी वीडियो ना यहाँ वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो मैंने नेट की वजह से एक बार ऑफ कर दिया, सो दैट हम बार बार ड्रॉप ना करें, ठीक है। अच्छा यहाँ फॉर्म का एलिमेंट ले लेंगे, रीजन यहाँ ये फॉर्म क्यों लगा रहे हैं हम वापस। अच्छा एक तो ये फॉर्म हमने दोबारा लगा दिया, दूसरा तरीका ये है कि हमें यदि ऊपर वाला ही फॉर्म लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं, जो हमने ऊपर डिजाइन किया था वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, पर मेरा सजेशन रहेगा 2 अलग अलग डिजाइन के फॉर्म लगाना, ठीक है। ओके सर। ऐसे बटन्स जब लगाओगे ना तो वो भी अलग अलग डिजाइन के लगाना, ऐसे बटन में भी जो लिखोगे ना, जो कॉल टू एक्शन होगा वो भी अलग अलग, ऊपर आप गेट ऑफर लिख देना, नीचे तक आते वक्त तो साइन अप लिख देना, या कोई और बटन डाल देना, है ना। कई लोगों को गेट ऑफर नहीं क्लिक कर रहा होता, कई लोगों को साइन अप या लर्न मोर या बेस्ट ऑफर, इस तरह के बटन क्या नाम है, एक्शन लेने के ऊपर मोटिवेट कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं। यू गॉट द पॉइंट। राइट तो सर। हाँ, तो आपको वेराइटी ऑफ बटन्स लगाने, जैसे हम क्या करते हैं जब प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो कहीं हम लिख देते हैं गेट डिस्काउंट ऑफर, फिर बीचे लिख करके जाते हैं, वही सेम प्रोडक्ट होता है पर फिर हम बाय नाउ लिख देते हैं,
हाँ फिर सर, लिख ये देते लैंडिंग हैं पेजेस पे देखा है मैंने कि अगर हाँ कुछ कोर्स बाय करने के लिए करो तो यस ऊपर फॉर्म होता है, फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करके और पढ़ने लगो तो फिर अगेन एक फॉर्म होता है। यस यस यस, नाउ यू आर एबल टू रिलेट इट, है ना। हाँ सर। रीजन बीइंग कि आपने कंपटीशन एनालिसिस किया था और आपने मुझे बताया भी था, है हाँ ना। सर। तो जब आपने कंपटीशन एनालिसिस किया तो आप रिलेट कर पा रहे हो, सेम आप अप्रोच आप यूज करोगे। तो राइट। हम वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, वैरायटी ऑफ इमेजेस, वैरायटी ऑफ बटन्स देते हैं, सो दैट जो भी हमारे ऑडियंस को, हमें पता नहीं उनका कब माइंड मेकअप कर जाए, हो सकता है वो ऊपर फॉर्म भर दें या नीचे आकर के फॉर्म भर दें या बीच में कहीं फॉर्म भर दें, तो वी विल गिव देम मैक्सिमम ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा जैसे हमारा ये पूरा हो गया, यहाँ भी हम एक फोन नंबर का बटन डाल देते हैं फटाफट। हाँ, एक ऐड आइटम पे क्लिक कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, एंड हाँ यहाँ लेबल में फोन डाल दो, लेबल में लिख देते हैं फोन नंबर। हाँ, लेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ फोन नंबर टाइप कर देंगे, एंड नीचे प्लेस होल्डर में भी आप लिख दो एंटर योर फोन नंबर। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं पहले, जो भी हमने अभी तक किया है ऊपर से नीचे तक वर्किंग। तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ना आई का सिंबल आ रहा है, हम उस पर भी क्लिक कर सकते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। हाँ, क्लिक कर दो। हाँ, तो हमें ये पता लग जाएगा ये हमारी वेबसाइट पे लग कैसा रहा है कंटेंट, है ना। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से नजर आ रहा है। अब से हमें ये पब्लिश करना है ना, हमें पब्लिश करना है, तो हम एक बार इसके प्रीवियस टैब पे क्लिक करेंगे एंड एक बार पब्लिश के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारा कंटेंट पब्लिश हो जाएगा। एंड अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में एलिमेंटर का लोगो आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, एलिमेंटर का लोगो, यस, एंड एग्जिट टू वर्डप्रेस कर दो, एग्जिट टू वर्डप्रेस कर दो। तो अब हम वापस वर्डप्रेस के अंदर आ गए हैं, ये वर्डप्रेस एडिटर है हमारा। यहाँ भी थोड़ा सा हमें काम करना होगा। एक तो देखो रैंक मैथ के अंदर हम देख रहे हैं ना, जहाँ 84 का स्कोर आ रहा है, ठीक है, हमारा प्लान होता है ये स्कोर 80 या अबव 80 लेके जाने का, 80 या 80 से ऊपर ले जाना होता है हमें। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में हमारा फोकस कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड आपने कल डाल दिए होंगे, तो ये हाँ आपने जी। डाले हुए हैं ऑलरेडी, और आपने ये सारे कल फिक्स, है ना, आई मीन फिक्स करे हुए हैं। Right. नीचे देखो एडिशनल के अंदर 3 एरर्स आ रहे हैं इस, है ना, तो यहाँ ये कह रहे हैं नो आउटबाउंड लिंक फाउंड, है ना, तो हमें ये आउटबाउंड लिंक लगानी है। ठीक है, तो आउटबाउंड लिंक लगाने के लिए हम कोई और वेबसाइट के लिंक यहाँ लगा सकते हैं। हम एक और टैब ओपन करेंगे और जो हमारा फोकस कीवर्ड है ना वो टाइप कर देते हैं। एक और टैब, फ्रेश टैब ओपन कर दो, हाँ, एंड यहाँ जो हमारा कीवर्ड था वो टाइप कर दो, कर दो एंटर पे। अच्छा, हमें कौन से लिंक लगाने हैं जो टॉप पर रैंक करेंगे, जो हमारे टॉप पर रैंक करेंगे। देखो यहाँ यदि हम देख रहे हैं तो ये पहला तो पेंटर्स का पोस्ट है, ये भी लगा सकते हैं, पर एक काम करते हैं, इसको क्लिक करते हैं पहले एक बार, या एक पेंटर्स पे रहने देते हैं, इसके नीचे वो आर्ट ऑफ द रूट, इस पे क्लिक करना। ये मुझे कॉम्पिटिटर लग रहा है आपका कोई, एक बार क्लिक करो। देखो 4 जून 2023 को लिखा था इन्होंने। सर जैसे मेरा काफी, मिस्टिकल का था वैसे ही उसी का कॉम्पिटिटर है आर्ट ऑफ द हाँ, तो अब देखो हमारा ये कॉम्पिटिटर भी हमें मिल गया, और हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे रैंक कर रहा है, और अभी हमारी वेबसाइट बिल्कुल नई खरीदी भी है ना, ब्रांड न्यू वेबसाइट है, अभी वो रैंक नहीं कर रही, है ना, वो बिल्कुल बिगिनिंग के स्टेज पे, पर ये पर्सन बिल्कुल टॉप पे ऑलरेडी रैंक कर रहा है। राइट। यदि लाइफ में हमें सक्सेसफुल होना है ना, तो हमें टॉपर के साथ कनेक्ट कर लेना चाहिए, है ना। यदि हम टॉपर्स की कम्युनिटी में रहेंगे, या जो भी हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, उस कम्युनिटी में रहते हैं, तो हमें वो अचीव हो जाता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना। आप रिलेट कर पा रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या नाम है, आई मीन टैरो कार्ड के अंदर टॉप पे रैंक करना है, तो टैरो कार्ड से रिलेटेड जो वेबसाइट होगी ना, हम उसका लिंक अपनी वेबसाइट में लगा देंगे। हम क्या करेंगे, उसका लिंक अपनी वेबसाइट में लगा देंगे। तो हम ऊपर देखो बिल्कुल टॉप पर एक लिंक आ रही है, उसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए। हाँ बिल्कुल, कॉपी कर लो इसको। ये क्या है, ये हमारी वेबसाइट के लिए एक एक्सटर्नल लिंक है। क्या है, एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का मतलब ये हमारी वेबसाइट के लिंक नहीं है। हमारी वेबसाइट क्या होती है, तो क्या होती है,
इंटरनल लिंक, है ना, क्या होती है? इंटरनल लिंक। लिंक। पर क्योंकि ये किसी और की वेबसाइट की लिंक है तो ये हो गई एक्सटर्नल लिंक। और इसको फिक्स करने के लिए एक बार हम एडिट विद एलिमेंटो पे क्लिक करते हैं बिल्कुल टॉप पर। या एक काम करो, ठीक है, हाँ लीव पे क्लिक कर दो, नो प्रॉब्लम। मैं जनरली क्या करता हूँ कि एक वेबसाइट के अंदर हमारा लैंडिंग पेज ओपन कर लेते हैं जहां हमारा पोस्ट लिख रहे हैं, एंड सेकंड के अंदर हम अपना वर्डप्रेस का बैकएंड ओपन कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, एंड अब हमें यहाँ लिंक लगानी है, हमें ये लिंक लगानी है लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजर, है ना, यहाँ बिल्कुल, हाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजर, इसको सेलेक्ट करते हैं, हाँ एंड लिंक पे क्लिक कर देंगे। और लिंक हमने कॉपी करी हुई है, कंट्रोल वी कर दो, पेस्ट कर दो, और वो जो हमारा एंटर जैसा सिंबल आ रहा है ना, हाँ इस पे अप्लाई पे क्लिक कर दिया, ये हमारी लिंक लग गई। बट आपके आर्टिकल के अंदर ना कुछ सेटिंग्स चेंज है वेबसाइट में कि ये हिडन हो जाता है, ठीक है, इससे फॉरवर्ड करने पे आता है। कोई नहीं, हम इसको अभी तो ऐसे रहने देते हैं। हम एक काम करेंगे, बिल्कुल टॉप पर ना जो हमारा पाथ लिखा है tarotbysatakshi.com WP एडमिन, इतने पार्ट को कॉपी करते हैं WP एडमिन तक को। हाँ एक और टैब में चलते हैं, कंट्रोल टी दबाएंगे एंड कंट्रोल वी कर देंगे, एंटर कर दो। पोस्ट के अंदर आ जाओ, पोस्ट पे क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड, ऑल पोस्ट, एंड हाँ ये अनलॉक लव एंड हैप्पीनेस जो आ रहा है ना, इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दो, एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना, हाँ डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर दो, परफेक्ट। अब हम रैंक मैथ पे क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, ठीक है, नीचे आते हैं, हाँ हाँ नो आउटबाउंड लिंक, हाँ एक काम करते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं ऊपर, यही पे सर, हाँ यहाँ भी क्लिक करेंगे, और इससे प्रीवियस टैब पे ना हमारा लैंडिंग पेज खुला हुआ है, हाँ इसके प्रीवियस में, इससे पहले वाले में, स्टार्टिंग से चौथा, ओके यहाँ मेरा, हाँ हाँ ऊपर पब्लिश पे क्लिक कर दो, ठीक है, हाँ अब इसको एक बार रिफ्रेश कर दो, हाँ रैंक मैथ पे क्लिक कर दो, देखो हमारा स्कोर 84 से सीधा जंप करके 90 हो गया, ये सारे ग्रीन हो गए। और हाँ एडिशनल पे क्लिक करो, और ये देखो आउटबाउंड लिंक फिक्स हो गई, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो दो एरर हमें अभी भी दिख रही है, एक तो यहाँ लिखा है यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, ये एरर हमें फिक्स नहीं करनी, इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रैंक मैथ एसईओ का ये $30 का ये कंटेंट एआई टूल है, ये बाय करना पड़ता है। बट हाँ ये आज से 4-5 साल पहले आया था, तब तो ये यूजफुल था, पर अब चैट जीपीटी हमारा सारा ये काम कर देता है कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। पहले से यहाँ से हम कंटेंट राइटिंग करवाते थे, बट आज की डेट में हमें इसको इस एरर को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, इसको फिक्स करना है तो हमें इनका टूल बाय करना पड़ेगा, वी आर नॉट गोइंग टू शेल आउट एनी मनी ऑन दैट, ठीक है, एक पैसा हम इस पे नहीं खर्च करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, हाँ अब दूसरा ये देखो कंटेंट इज 652 वर्ड्स लॉन्ग, यदि ये एरर हमें फिक्स करनी है तो इसके लिए हमारा कंटेंट 1500 वर्ड के ऊपर होना चाहिए, जैसे ये 1500 हो जाएगा, 1500 के ऊपर होते ही ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। बट यदि आपने 652 भी लिखा है तो दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर द टाइम बिंग। एक काम करते हैं, आपका ना इसके प्रीवियस टैब में ना कॉम्पिटिटर का कंटेंट खुला हुआ है, एक बार उसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे आ जाओ, हाँ एक काम करो यहाँ कंट्रोल, हाँ यहाँ क्लिक करो कहीं भी सेंटर में, हाँ अब कंट्रोल ए कंट्रोल सी, हाँ एक और कंट्रोल टी दबाओ, हाँ और यहाँ डालो वर्ड काउंटर, वर्ड काउंटर ये मैंने आपको टूल बताया था, ये वर्ड काउंट के काम आते हैं, याद है क्या ये टूल? यस सर, है ना, हाँ ये वाला नहीं, सेकंड वाला, यस। वर्ड काउंटर क्या करेगा, आपको ये बता देगा कि आपका कॉम्पिटिटर कितना कंटेंट लिख रहा है ना। अब यदि हम देख रहे हैं तो 1600 वर्ड का लिख रहा है ना, तो अब हमें दैट मीन्स 1500 के ऊपर ले जाना पड़ेगा, इवन 1600 के भी ऊपर ले जाओ, 1800 का बना दो इसको, ठीक है ना, क्योंकि यदि देखो इस कीवर्ड के ऊपर हमारा कॉम्पिटिटर नंबर 1 पोजीशन पे है और उससे 1660 का लिखा है, तो हमारा कम से कम 1800 लिखना बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना कोई भी 4-5 कॉम्पिटिटर्स देखो,
है ना, जो भी नंबर 1 2 3 4 5 इसके ऊपर आ रहे हैं ना, उनका कंटेंट थोड़ा सा स्कैन करो, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या उनके हेडलाइंस हैं और किस किस चीज के बारे में लिखा है। ठीक है, आपको एआई टूल यूज करना है, चैट जीपीटी, कोपायलट, कोई भी एक टूल यूज करो, मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, उससे कंटेंट जनरेट करो एंड पब्लिश करो। ठीक है, तो ठीक। सताक्षी आपके लिए काम क्या रहेगा, ऑल्दो स्कोर हमारा 90 का हो गया, पर हमारा टारगेट स्कोर का नहीं है, हमारा टारगेट क्या है, कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करना। गॉट द पॉइंट ना। यस तो सर। हाँ, तो हमें क्या करना है, इस कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो आप ये वाली एरर फिक्स करना, है ना, आई नो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। हाँ सर। कर दोगे ना, आई नो यू कैन, हाँ है सर, ना। श्योर। हाँ, ऑल्दो हमारा स्कोर देखो बहुत अच्छा है, 90 के ऊपर बैठा है एंड वी आर हैप्पी विद इट, है ना। हाँ, 80 हमारा टारगेट था, हमने 90 कर दिया, बट हमारा अब कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें 1800 2000 लिखना पड़ेगा। अच्छा, राइट हैंड साइड आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अच्छा, ये जितनी भी एरर्स है ना, जैसे जैसे अपने अपने कंटेंट को लिखते चले जाएंगे एलिमेंटर में, ये सारे फिक्स होते चले जाएंगे। इसमें क्या क्या एरर्स हैं, एक इंटरनल लिंक का एरर होता है। इंटरनल लिंक का एरर मतलब आपको अपनी ही वेबसाइट का कोई और पेज या कोई और पोस्ट या अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना होता है। इफ यू रिमेम्बर, यदि आप वेबसाइट एक काम करो, फोर्थ स्टेप पे एक बार क्लिक करना सताक्षी, बिल्कुल टॉप पर आ रहा है, यस। एक बार नीचे आते हैं बिल्कुल बॉटम में। इफ यू गाइज रिमेम्बर, यहाँ सताक्षी ने नीचे आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ ना इनका वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है। हाँ, यहाँ ये देखो, विजिट पे कर्सर लेके जाओगे ना, हाँ सर। है ना, ये आपकी वेबसाइट का लिंक है, ये इंटरनल लिंक है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर जो एरर्स आती हैं वो आती हैं कि आपने इमेजेस नहीं डाले हुए, आपने वीडियोस नहीं डाले हुए, आपने फॉर्म नहीं लगाया हुआ। तो यदि हम ये फिक्स करते चले जाएंगे ना, तो हमें रैंक में एसईओ को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, आज हमने ये एलिमेंटर यूज करके कंटेंट बनाया है, कल हम सेम एक्टिविटी दोबारा करेंगे, पर इस बार हम वर्डप्रेस एडिटर यूज करेंगे। ओके ठीक है, सर। आप लोग की चॉइस रहेगी, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। बाकी क्लाइंट अलग अलग आएंगे आपके पास, कुछ के पास एलिमेंटर होगा, किसी के पास कोई और लैंडिंग पेज बिल्डर होगा, एंड किसी के पास कोई भी लैंडिंग पेज बिल्डर नहीं होगा, वर्डप्रेस एडिटर वाली थीम चाहिए होगी, तो आप वो भी यूज करके कंटेंट बना सकते हैं। ओके तो सर। गॉट द पॉइंट ना। ठीक है, तो कल हम वो वाला टेक्निक भी सीखेंगे। बट रवि एंड रोहित, है ना, Yes, sir. सताक्षी के पास तो काम आ गया, है ना, उनको तो 1800 इसको करना है, आप दोनों को भी ये मुझे एक एक कंटेंट लिख के दिखाना पड़ेगा। श्योर। प्रॉमिस कर रहे हो, कल 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 करके दिखाओगे ना। यस Yes, सर, sir. कल दिखाऊंगा। हाँ, तो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। जैसे आप, यदि आप लिखना शुरू करो, फॉर एग्जांपल आज लिख लो या फिर कल लिख लो, कभी भी लिखोगे ना, जैसे उसको पब्लिश करोगे आपके पास उसकी लिंक आ जाएगी। एक काम करते हैं सताक्षी, एक बार वर्डप्रेस पे आते हैं, मैं लिंक दिखा देता हूँ कौन सी वाली लिंक मुझे चाहिए। अच्छा, जैसे हमने इसको पब्लिश कर दिया ना, एक काम करते हैं, एक बार सेव पे ये प्रीव्यू का बटन आ रहा है ना बिल्कुल टॉप पे, हाँ, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये आपका कंटेंट आ गया। ठीक है, अच्छा, सही लग रहा है ना। एक बार प्रीवियस टैब पे क्लिक करिए। हाँ, और राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आते हैं। हाँ, राइट में, हाँ, यहाँ ये जो रैंक मैथ के पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे आ जाओ, राइट साइड में आओ थोड़ा सा नीचे। हाँ, परफेक्ट, एडिट स्निपेट पे क्लिक कर दो। ये देखो सबसे ऊपर यूआरएल आ रहा है ना, tarobysatakshi.com। हाँ सर। हाँ हाँ, इस पूरे यूआरएल को कॉपी कर दो। अच्छा, मुझे जो आपसे एक्सपेक्टेशन है ना, ये वाला यूआरएल आप लोगों को कॉपी कर देना है। एक काम करो, कॉपी कर लिया ना आपने, एक बार कंट्रोल सी कर दो। हाँ सर। हाँ, एक बार कंट्रोल शिफ्ट और एन दबा दो, कंट्रोल शिफ्ट एन। ये किस लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट एन? इनकॉग्निटो विंडो के लिए। ठीक है, एंड कंट्रोल वी कर दो, एंटर करो। ठीक है, ओ ऑल राइट, अभी हमारा पेज नॉट फाउंड आ गया। ओके, हमें आई थिंक सेव पे क्लिक नहीं किया या हुआ नहीं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक बार दोबारा वहां जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को ये वाला यूआरएल मुझे शेयर करना है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, एक बार व्यू पोस्ट पे क्लिक करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में आ रहा है ना व्यू पोस्ट, लेफ्ट में देखो, नीचे देखो ब्लैक कलर का, हाँ, व्यू पोस्ट पे क्लिक कर दो प्लीज। आप एक काम करो, सबसे ऊपर जो यूआरएल आ रहा है ना, tarobysatakshi.com/p something, हाँ इसको जी। कॉपी करके शेयर कर देना।
इसको कॉपी करना, ये शेयर कर देना, ठीक है। इस पे आ नहीं रहा सर इनकॉग्निटो पे। एक बार, ठीक है, इनकॉग्निटो में नहीं है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ, बैक टू होम पेज कर दो, बैक टू होम पेज कर दो, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, जैसे ये विजिबल नहीं हो रहा तो हमें एक काम करते हैं, आज तो 9:04 हो गए, कल के टॉपिक में ना मैं आपको बताऊंगा कि इसकी विजिबिलिटी कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। इन द मीन टाइम आपको क्या करना है, जो भी आप लिखोगे कंटेंट ना, ऊपर वाला यूआरएल मुझसे शेयर कर देना, सो दैट आई कुड चेक इट, ठीक है ना, ऐसा कर लेंगे, है ना। कल मैं इसको सर जो हमारा ब्लॉग होता है उसमें बेसिकली रैंक मैथ एसईओ पे हाईएस्ट नंबर स्कोर करने के लिए हमें इमेज, वीडियो, फॉर्म, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। यस, बिल्कुल, हमें इमेजेस, फॉर्म्स, वीडियोस, हेडलाइंस, सब हेडलाइंस, ये जो बुलेट पॉइंट्स डले हुए ना, बुलेट पॉइंट्स, फोन नंबर, वेबसाइट यूआरएल, ये सारे एलिमेंट्स डालने होते हैं। जितने एफएक्यू सेक्शन, इसमें एफएक्यू नहीं डाला वो भी आप डाल लीजिएगा, वो भी डाल देंगे। एंड जब हमारे ये पब्लिश हो जाएगा, हमारा स्कोर बढ़ जाएगा, स्कोर हमारा 80-90 के अबव चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने सपोज कोई ब्लॉग लिखा और उसमें सिर्फ टेक्स्ट है ना, आपने टेक्स्ट डाल दिया, अब कोई उसको पढ़ेगा क्या, उसको मजा आएगा पढ़ने में? बिना इमेज के तो एटलीस्ट वो खराब ही लगेगा। हाँ, बोरिंग थोड़ा, है ना, बोरिंग लगेगा। डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट में हमें इमेजेस एंड वीडियोस यूज करने पड़ते हैं। ऑल्दो यदि टेक्स्ट बुक होती, कोई आई मीन बुक राइटर होता, तो वो पूरा टेक्स्ट में भी चल जाता है, हाँ ठीक है, हाँ, वहां तो चल जाएगा, पर डिजिटली कर रहे हैं तो इसमें हमें इमेजेस, वीडियोस, फॉर्म्स, ये सारा यूज करना ही करना है। और हमारा इंटेंशन क्या होता है, हम अपना सोशल मीडिया भी लगा देते हैं इसमें, कोई इंस्टाग्राम का लिंक लगा दिया, कोई फेसबुक पेज का लिंक लगा दिया, कोई लिंक्डइन पेज का लिंक लगा दिया, सो दैट पर्सन वहां जाकर के हमें फॉलो भी करे, हमारे कंटेंट को शेयर भी करे, गेटिंग। और हमारा एक तरह से वो जो हमारे पेजेस हैं उनको एक बैकलिंक में मिल रही होती है, ठीक है। मैं ये बैकलिंक का टॉपिक भी शुरू करूंगा, पर कल हमारा ऑन पेज एसईओ का टॉपिक रहेगा, ठीक है। एंड मंडे से हम ऑफ पेज एसईओ की तरफ भी मूव करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। मंडे नहीं, इनफैक्ट हो सकता है तो कल ही कर रहे होंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। हाँ, लेट्स सी, है ना। चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीबॉडी एंड हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि सर आपको भी। थैंक यू सो मच सर। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। यस रोहित, बताओ सर। ये जो ब्लॉग लिखना है, इसका टॉपिक सर मेरे लिए आपने क्या बताया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्स। आप मेरी वेबसाइट पे काम कर रहे हो ना? यस सर। और आई थिंक मेरी जो वेबसाइट है वो ट्रेनिंग वाली वेबसाइट पे काम कर रहे हो? यस सर, स्किल्स मास्टरी में। हाँ, स्किल्स मास्टरी जो है वो ट्रेनिंग वाली वेबसाइट है, तो उसमें ट्रेनिंग रिलेटेड कंटेंट डालेंगे, ठीक है। जैसे रवि जो बना रहे हैं वो एजेंसी रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं, yes, है ना। तो जब हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी करते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल वेबसाइट बनाते हैं, एजेंसी की अलग बनेगी, ट्रेनिंग की अलग बनेगी। ओके सर, तो मैं ट्रेनिंग की बना लूंगा, है ना सर? यस, आप ट्रेनिंग का कंटेंट लिखोगे, ब्लॉग लिखोगे एंड उसको आप पब्लिश भी करोगे, ठीक है। शेयर करना, आई वुड लव टू सी दैट। यस ऑफ कोर्स। ऑलराइट, यस। अच्छा सताक्षी, आप भी जब इसको रेडी करेंगे आप भी ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में पोस्ट कर, आप सब ग्रुप में पोस्ट करना, है ना। आई वांट टू सी दैट, ठीक है, ठीक है। चलो, है ना। आई होप कि आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। डिड यू लाइक इट? मजा आया, है ना? अच्छा लगा काफी। चलो कल कंटिन्यू करते हैं इसी जर्नी को फुल एनर्जी के साथ एंड खूब सारी प्रैक्टिस के साथ।